तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे? तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाओगे बिना लेट के। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे मस्त होंगे तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे सर, क्योंकि आज मैंने सर बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट मैंने 200 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूँ सर। 200 एमसीक्यू नहीं, लगभग 200 प्लस 100, ये टोटल 300 एमसीक्यू करने वाले हैं। आप बिना लेट के मेरे बारी ज्वाइन कर जाओगे। ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर देना मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है ज्ञान सेक्शन में मेरे भाई। ये रहा सर आपका, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सर, पहला क्वेश्चन का आंसर देने का कष्ट करेंगे। और सर आज मैं एक चीज बता दूं आपको, मैं बहुत ज्यादा आपके आंसर नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि आपके जो कमेंट सेक्शन में वो देख नहीं सकता बहुत अच्छे से। कभी कभी मैं देख सकूंगा, हर हमेशा देखना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, तो सबको स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, बिना लेट के हम लोग पढ़ते। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो क्या कर दोगे, चैनल को, सेशन को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और मेरे भाई क्या कर दोगे, एक बार फटाफट से शेयर भी कर देना। ओके, तो चलो भाई, मेरे भाई बिना लेट के हम लोग क्या बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सर, क्या है, मैप लाइब्रेरी या रिकॉर्ड लाइब्रेरी किस प्रकार के अधीन आते हैं? जो मैप लाइब्रेरी होते हैं और क्या मेरे भाई, रिकॉर्ड लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी होते हैं किस प्रकार के अधीन आते हैं मेरे भाई, आंसर देना। ये किस प्रकार लाइब्रेरी के अधीन आते हैं, जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई। क्या है सर, एकेडमिक लाइब्रेरी आते हैं सर, विशेष पुस्तकालय आते हैं सर, जिला पुस्तकालय आते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय आते हैं। जो आते हैं मेरे भाई, क्या मैप लाइब्रेरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, मैप लाइब्रेरी, जो मानचित्र लाइब्रेरी होता है। और सर रिकॉर्ड लाइब्रेरी, वो किस लाइब्रेरी के अधीन आते हैं मेरे भाई, किस लाइब्रेरी के अधीन आते हैं? जल्दी से आप आंसर दोगे सर, क्या होगा सर, विशिष्ट पुस्तकालय के अधीन आते हैं सर। किसके? विशिष्ट पुस्तकालय के अधीन आते हैं। ओके, चलिए सर, यहाँ से आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी सर। टोटल एमसीक्यू इस तरह से हम लोग पर डे करते रहेंगे लगभग। आज अभी मैंने लेकर आज 300 एमसीक्यू आया सर, जिसमें से बहुत जल्दी वो सारी एमसीक्यू आपकी सही हो जाएगी, अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, और अगर आप ये सारी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आप ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो ये भाई, ये चलते सर अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के किस 5 नियमों में से इस नियम को रंगनाथन ने अपनी रचना पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक विधि से तुच्छ सत्य कहा है? इसकी पहचान करें भाई, कौन से नियम में कहा है मेरे भाई, आंसर देना। क्या है सर, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियमों में से किसी नियम को रंगनाथन ने, किस नियम को रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान और वैज्ञानिक विधि में तुच्छ सच कहा है मेरे भाई? किसको कहा है, आंसर देंगे सर, किसको कहा है मेरे भाई? पहले नियम को कहा है मेरे भाई। किसका सर, जल्दी बताना सर, पहले नियम को क्या बोला है सर, तुच्छ सत्य कहा है। ओके, आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर, बताओगे सर, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की? सर सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय ने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की थी मेरे भाई? आप मुझे आंसर दें। मैं, मेरा कमेंट सेक्शन थोड़ा साइड में रखा हुआ है, इस कारण मैं इधर बार बार उनको देखना पड़ता है। ओके, आंसर देंगे सर। सर सियाजी राय गायकवाड़ ने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की थी भाई? आप आंसर देना सर। सर सियाजी राय गायकवाड़ जी थे, उसने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की थी? शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, या राष्ट्रीय पुस्तकालय, या क्या सर, राज्य पुस्तकालय यानी स्टेट लाइब्रेरी? सर सियाजीराव गायकवाड़ जो थे तृतीय ने, उसने किस प्रकार के पुस्तकालय की स्थापना की थी मेरे भाई? किस प्रकार का सर, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की ने सर। सर सियाजीराव गायकवाड़ ने कैसा पुस्तकालय की स्थापना की थी मेरे भाई? पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की। किस प्रकार के सर, पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किए थे। कौन से सर, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किए थे। ओके, सर सियाजी राय गायकवाड़ के द्वारा कौन से पुस्तकालय का स्थापना किए गए मेरे भाई? पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना किए गए। कौन से सर, पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना की। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देंगे। इस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के पुस्तकालय उपकर वसूलने का कोई प्रावधान नहीं सर। इस राज्य में, इस राज्य में कौन से राज्य हैं जहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का सर उपकर यानी कर नहीं, टैक्स नहीं लिया जाता है? वो कौन सा राज्य था मेरे भाई? ओके, तो आप सभी आ चुके हैं, तो मैं बहुत अच्छे से मैं कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ सकता आज, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग शांति से आंसर भी देते रहेंगे, मैं देखूंगा कभी कभी, हमेशा नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग भी क्या करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। ओके, चलो भाई, चलो सर जी, पीयू गुप्ता जी भी हाजिर हैं। ओके, अश्विनी पांडे जी भी हाजिर हैं। जय हिंद सर जी, जय हिंद, जय हिंद। आंसर देंगे। ओके, सिटी जी भी आए, सोए नहीं अभी, अभी भाई अभी तो जगे हुए हैं, सोएंगे कहाँ से, अभी तो स्टार्ट हुई है। जल्दी बताना, क्या इस प्रकार, इस राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के पुस्तकालय उपकर वसूलने का कोई प्रावधान नहीं मेरे भाई? कौन से था सर, कौन सा सार्वजनिक पुस्तकालय था भैया? वेस्ट बंगाल था, कर्नाटका था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था।
कौन सा ऐसा सार्वजनिक पुस्तकालय था जहाँ पे मेरे भाई कोई भी कर वसूला नहीं जाता था? मेरे भाई कौन सा आंसर होगा इसका? क्या होगा सर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा पहला पुस्तका सार्वजनिक पुस्तकालय था जहाँ पे मेरे भाई क्या होता था? कर नहीं लिया जाता मेरे भाई, टैक्स नहीं लिया जाता था, लाइब्रेरी केस नहीं लिया जाता था, केस यहाँ पे नहीं लिया जाता। लेकिन कर्नाटक पुस्तकालय में लिया जाता था, तमिलनाडु में लिया जाता था, ठीक है, और सर आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी में भी लिया जाता था। ओके, कर्नाटक में लिया जाता था, तमिलनाडु में लिया जाता था सर, और आंध्र प्रदेश में भी लिया जाता था, ये आप बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। वॉइस वाइस क्लियर है, आप बता दोगे थोड़ा सा? ठीक है, मैं कभी देख लूंगा उधर घूम के। सर द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, क्या सर डिलीवरी ऑफ, क्या सर द डिलीवरी, क्या सर द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया मेरे भाई? 1954 में आया था। कब आया था? 1954 में। द डिलीवरी एंड द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। इसको सर संशोधित कब किया गया था मेरे भैया? जल्दी बताओगे, इसे संशोधन कब किया गया था? जो बुक आई थी मेरे भाई, इसको संशोधित कब किया गया था? आंसर दोगे सर? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 1960 में, 1950 में, 1956 में, 1961 में। इसको सर संशोधित कब किया गया था? बताना थोड़ा सा। द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट कब आया था? 1964 में आया था मेरे भाई। लेकिन इसे संशोधित कब किया गया था? आप मुझे बताओगे। 1964 में आया, इसे संशोधित कब किया गया था मेरे भाई? आंसर देना सर, कब किया गया था? सबका आंसर क्या भाई? 1956, बिल्कुल सही है सर। इसे संशोधित कब किया गया था? इसमें संशोधन कब किया गया था? 1956 में। डिलीवरी एंड क्या है सर? बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट में सर संशोधन कब किया गया मेरे भाई? 1956 में इसमें संशोधन किया। ओके, एक मिनट सर। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के अंदर चलते सर। मेलविल डीवी, क्या मेलविल डीवी ने क्या सर पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ शुरू किया था? मेलविल डीवी के द्वारा पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ शुरू किया गया मेरे भाई? बताना। एक मिनट थोड़ा सा रुको। पास में क्या सर मेलविल डीवी ने पहला पुस्तकालय विद्यालय कहाँ शुरू किया गया मेरे भाई? कोलंबिया कॉलेज में सर, कहाँ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, शिकागो विश्वविद्यालय में, येल विश्वविद्यालय। कहाँ किया था मेरे भाई? आंसर देना सर जी, कहाँ किया था? मेलविल डेवी ने पहला पुस्तकालय विश्वविद्यालय मेरे भाई कहाँ शुरू किया था? कहाँ किया था सर जी? कहाँ किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यानी कहाँ सर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किया था। कहाँ किया था सर जी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किए थे कि सर मेलविल डेवी ने पहला पुस्तकालय कॉलेज की स्थापना की। ओके, आगे चलते मेरे भाई। ये रहा आपका अगला, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा सर आप अगला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो भाई एक मिनट, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन का आंसर देना, मैं कुछ काम कर लूँ। ओके, तो आप लोग क्या करना सर, अगला क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा। एक जल्दी बता, अगला क्वेश्चन का आंसर दे, कौन कौन से आंसर दे पा रहे हो? ठीक है, जल्दी से आंसर। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर। मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय, क्या मेरे भैया? मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को की एक उल्लेखनीय विशेषता है। क्या विशेषता है मेरे भाई? मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है, उसका सर एक अलग ही उल्लेखनीय विशेषता है मेरे भैया। क्या विशेषता है? 1965, क्या मेरे भाई? 1965, क्या सर 1965 के तहत किसको पुस्तकालय सेवा देने का प्रावधान किया गया था? किसको सर पुस्तकालय सेवा देने का प्रावधान किया गया था मेरे भाई? जल्दी बताना, जल्दी बताना सर। क्या सर मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय जो था, वहाँ सर एक उल्लेखनीय प्रावधान है सर, वहाँ का अलग ही विशेषता है मेरे भाई। क्या है? 1965 के तहत किसको सर पुस्तकालय सेवा देने का प्रावधान किया था सर? किसे देने का प्रावधान किया गया था? आप मुझे आंसर दो, थोड़ा सा मिनट होगा। अब मुझे आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा देखते कौन कौन से आंसर दे रहे। देख रहे मेरे भाई कौन कौन से। ठीक है, आंसर देना, बताना जल्दी से सर क्या होगा? मैसूर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के एक उल्लेखनीय विशेषता के 1965 के अधिनियम के साथ सर किसको दिया जाता था? आंसर दोगे सर, जल्दी बताना मेरे भाई, आंसर क्या होगा सर? किसको? बहरा को सर, अंधा को, गूंगा को, लंगड़ा को, किसको सर प्रावधान किया गया था पुस्तक देने का? सर बिल्कुल फ्री में पुस्तक देने का प्रावधान किया था। किसको किया गया था मेरे भाई? अंधा को किया गया था भैया। किसको किया गया था मेरे? अंधा को सर, क्या सर पुस्तक देने का प्रावधान किया गया सर। गूंगा को नहीं सर, इसको नहीं सर, किसको? इसको सर, अंधों को क्या पुस्तक देना है? ओके, किसको देने का मेरे भाई? अंधों को पुस्तक देने का प्रावधान किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
गुड मॉर्निंग सर जी, गुड इवनिंग भैया। चलो निशा सिंह जी भी आ गए। मुझे कमेंट देखने के लिए इधर घूमना पड़ता है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, तो मैंने क्या करा उधर अस्थिर सुन को रख दिया है। इसी कारण मुझे बार-बार इधर देखना होता है। ओके, चलो भैया आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सर। भारत में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें से कौन-सा मेरे भाई मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है भारत में? जल्दी बताना। द मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया कौन-सा भाई? कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ देहरादून है और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है। कौन सा मेरे भाई इसमें से है जो क्या है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है? आप मुझे खुद से आंसर दोगे मेरे भाई, आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा है सर? ओके सिटी जी आप कहाँ? ओ भैया पढ़ ले जल्दी बताना सर। इनमें से कौन सा है जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी है मेरे भाई? आंसर देना कौन सा है सर? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को ही क्या बोला जाता है भाई? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है। किसको सर? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को ही क्या बोला जाता है? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा सर बी फॉर बॉल होगी। ओके, चलिए भैया ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं गुरुजी। गुरुजी अगला क्वेश्चन क्या है सर? हाँ, लोगों का और लोगों के द्वारा द्वारा क्या पुस्तकालय भाई क्या है? द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या है? द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। कौन सा पुस्तकालय कहलाता है मेरे भाई? आंसर देना। निजी पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय। सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे लास्ट तक में आपको पता चल जाएगी। तो ये किसी के बुक के द्वारा लिया गया कोई बुक ही है, वो आई एस ऑनलाइन स्कूल इंडिया जो बुक है उसी का सारा ये क्या चल रहा है हम लोग सेट टू कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो बुक है उसी से हम लोग अब कर रहे हैं। टेंशन ना लेंगे, बताओगे लोगों के लिए क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। कैसा? द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। पुस्तकालय जो है सर किसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? या किसके लिए सर? सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए किया जाता है। ओके, चलिए सर ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताएंगे सर क्या भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय जो था उसका सर प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था भाई? हु वाज अपॉइंटेड इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये सर भारत के जो प्रथम क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय था उसके प्रथम पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे मेरे भैया? आंसर दोगे क्या होगा सर? ये रहा सर वी एस केशवन जी बने थे। क्या सर? वी एस केशवन जी बने थे। क्या सर? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी बने थे। डब्ल्यू ए वार्डन जी बने थे। कौन बने थे सर? एम ए गोपीनाथ बने थे। कौन बने थे भाई? आंसर देना सर। किसको बनाया गया था सर जी? वी एस केशवन जी बने थे। कौन बने थे मेरे भैया? वी एस केशवन बने थे। कौन बने थे सर जी? वी एस केशवन बनाया गया था। ओके, क्या होगा? कोई दिक्कत? यस किस्मत बने थे। चलो सर आगे चलते सर, एक बार क्या करना आप लोग फटाफट से लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मेरे भाई, और क्या कर दो शेयर भी कर दो। ओके सर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? बुक्स फॉर ऑल, ये जो लाइन है मेरे भैया क्या सर? बुक्स फॉर ऑल किस नियम का रूपांतरण है भैया? बुक्स फॉर ऑल जो लाइन है किस नियम का रूपांतरण मेरे भाई कर देना। बुक्स फॉर ऑल, बुक्स फॉर ऑल ये किस नियम का रूपांतरण है सर? सेकंड लॉ, तृतीय लॉ, पहला लॉ, या सर नन ऑफ दिस? ये किस नियम का रूप है भैया? बताना सर कौन से लॉ का? बुक्स फॉर ऑल जो नियम है भाई कौन से नियम को पालन करता है? आप मुझे बताओगे सर कौन से नियम का पालन करता है सर? क्या सर? सेकंड नियम। क्या सर? बुक्स फॉर ऑल, बुक्स सर सबके लिए हो, ये कौन से नियम का पालन करता है मेरे भाई? सेकंड नियम। तो आप ये मुझे आना बताना सर दूसरा नियम क्या होता है? ठीक है सर, फर्स्ट नियम, फर्स्ट लॉ क्या होता है मेरे भैया? तीसरा थर्ड लॉ क्या होता है मेरे भाई? ये बताना। सर फोर्थ लॉ क्या होता है भाई? ये बताना। फिफ्थ लॉ क्या होता है मेरे भाई? ये बताना। सर सर पहला लॉ क्या होता है सर? बुक्स आर फॉर यूज। क्या होता है मेरे भाई? किताबी पुस्तक है सर। ठीक है सर, फोर्थ लॉ क्या होता है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये होता है। ठीक है, प्रथमा क्या होता है सर? हाँ, प्रथमा लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। और सर दूसरा क्या होता है सर? एवरी रीडर इट्स, और कैसा? एवरी रीडर हिज और हर बुक होता है। सर तीसरा क्या होता है? फिर तीसरा क्या होता है सर? क्या सर? एवरी बुक इट्स रीड। समझ में आई बातें? इस तरह से हम लोग क्या करेंगे सर? पांचों लॉ है। तो इसका जो है भाई बुक्स फॉर ऑल क्या होता है मेरे भाई? दूसरा नियम किसके सर? एवरी रीडर इट्स क्या सर? हिज और हर बुक, यानी कि सेकंड लॉ को पालन करता है। ओके, चलिए भैया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली की वकालत पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम करता है भैया? पुस्तकालय में जो है सर ओपन एक्सेस सिस्टम कौन सा नियम फॉलो करता है मेरे भाई? वकालत कौन सा नियम करता है सर? फोर्थ लॉ करता है, या सेकंड लॉ करता है, फिफ्थ लॉ करता है, या क्या थर्ड लॉ करता है? पुस्तकालय में सर ओपन क्या सर? ओपन खुली पहुंच प्रणाली सर कौन से नियम करता है मेरे भाई? थर्ड लॉ करता है सर। थर्ड लॉ क्या है सर? क्या होता है? इट्स क्या होता है? एवरी बुक इट्स रीडर, प्रत्येक जो बुक है उसको अपना अपना पाठक मिले। समझ में आई बात है? तो ये क्या करता है मेरे भैया? थर्ड लॉ करता है। कौन सा करता है? थर्ड लॉ करता है। ओके, चलो भाई सब आंसर भी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे आप लोग आंसर भी दे दे।
तो आपको तैयारी बेहतर हो जाएगी, ताकि लगे कि आप आंसर दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है? वॉइस क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तो चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। इंडियन क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एएल का मुख्यालय स्थित है। भाई इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? आंसर देना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई? सूरत में है, दिल्ली में है, चेन्नई में, जयपुर में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय मेरे भैया कहाँ है सर? दिल्ली में है। कहाँ है सर जी? दिल्ली में है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई जी? दिल्ली में। कहाँ है सर? दिल्ली में। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भैया, क्या है? वाईफाई का मतलब होता है, जल्दी बताना। वाईफाई का क्या मतलब होता है सर जी? आंसर देंगे सर जी, आंसर देंगे। ओके, जल्दी बताना सर जी, जल्दी बताना। वाईफाई का मतलब क्या होता है सर जी? क्या होता है? वायरलेस क्या है? फेडिलिटी होता है, ठीक है, फेडिलिटी होता है क्या? क्या है? वायर्ड क्या है? फेडिलिटी होता है। वर्क क्या है? फाइबर होता है। विंडो फाइबर होता है। जल्दी बताना सर, वायरलेस का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? वायरलेस का क्या होता है? वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? वायरलेस क्या होता है? फेडिलिटी होता है। क्या होता है? फेडिलिटी। क्या होता है मेरे भैया? वायरलेस फेडिलिटी। यानी क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल की ओर जाएंगे। मेरा आंसर जो जाएगा सर कहाँ होगा? ए फॉर आत्मा की ओर अग्रसर करें। ओके, चलिए सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताना सर क्या है? इंडियन भैया, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? आंसर दें। ओके, ए फॉर अश्वनी पांडे हो भैया। चलो, ए फॉर अश्वनी। चलो, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मेरे भैया? आंसर देना। 1933, 1936, 1928, 1929 में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मेरे सर जी? कब हुई थी सर? 1933 में की गई थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई भाई? 1933। याद रखेंगे सर। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई मेरे भाई? याद रखना, 1933 में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1933। ओके, ये रहा सर आपका अगला है। किसने पद लाइब्रेरी इकोनॉमी का पहली बार प्रयोग किया था? किसने सर लाइब्रेरी इकोनॉमी जो पद है उसका पहली बार किसने यूज किया था मेरे भाई? आंसर देना। किसने लाइब्रेरी इकोनॉमी का पहली बार प्रयोग किया था मेरे भाई? मेलविल डेवी ने किया था। जेम्स डुफर के ब्राउन के द्वारा, क्या क्या है सर? डुफ ब्राउन के द्वारा, डब्ल्यू बी सेयर्स के द्वारा, क्या एफ क्या रीडर के द्वारा, क्या है? किसने सर लाइब्रेरी इकोनॉमी पद का पहली बार प्रयोग किया था भाई? शब्द का योग किसने किया था भैया? जल्दी बताना। नहीं, मेलविल डिवीजन ही नहीं किया था, बल्कि हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ, किसने किया था मेरे भैया? किसने किया था? मेलविल डेवी के द्वारा किया। लाइब्रेरी इकोनॉमी जो पद है मेरे भैया, सबसे पहले किसने किया था मेरे भाई? मेलविल डेवी के द्वारा किया। ओके, आगे चले, आगे चलिए मेरे भाई। लाइब्रेरी इकोनॉमी पद जो दिया मेरे भैया, किसके द्वारा किया गया था? मेलविल डेवी के द्वारा किया गया। ओके सर जी, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर। क्या है सर? निम्नलिखित में से कौन सा लॉ जो विस्तार सेवाओं को संतुष्ट करता है? कौन सा लॉ है? रंगनाथन जी ने 5 लॉ दिए हैं। 5 लॉ में से कौन सा लॉ है जो क्या करे भैया? विस्तार सेवा, यानी सर क्या है? विस्तार सेवा को क्या करता है मेरे भाई? संतुष्ट करता है। जल्दी बताना सर जी, क्या होगा? विस्तार सेवा को, ओके, जल्दी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जल्दी बताना मेरे भैया। क्या विस्तार सेवा को क्या सर संतुष्ट करने वाला कौन सा लॉ है मेरे भैया? आंसर दोगे। कौन सा लॉ है सर विस्तार सेवा को, यानी कि क्या सर विस्तार लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के, ठीक है, विस्तार सेवा कौन सा करता है भैया? जल्दी से आंसर सर जी, क्या होगा? क्या है? सर्विस से क्या है? ओके, विस्तार सेवा। जल्दी बताना सर, कौन सा लॉ करता है? आंसर देना सर जी, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ सर क्या कहता है सर? की पुस्तक है, क्या है? क्या है? बुक्स फॉर, ये क्या होता है सर? हाँ, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी जितना भी बुक है मेरे भाई सबके पास रीडर हो, यानी वो क्या है सर? विस्तार सेवा है सर, एक्सेस। ओके, आगे चलते हैं, विस्तार सेवा चलता है। आगे चलते हैं मेरे भाई, ये है भाई आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का चलना सर। इंडियन एसोसिएशन क्या है ऑफ क्या स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर? क्या है सर? इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, क्या है? एजलिक। एजलिक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था भाई? एजलिक की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताना। जल्दी बताओगे मेरे भैया, क्या होगा? इंडियन इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या है सर? स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सर, क्या होता है? एजलिक इन्फॉर्म, क्या फुल फॉर्म? इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या होता है? स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुआ था मेरे भैया? जल्दी से आंसर दोगे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे हो भैया। इसका जो स्थापना कब हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। किसने किसने, सबका आंसर सही आ रहा है भैया, सबने आंसर दे। कब हुआ था सर जी? 3 सितंबर 1955 को हुआ था। कब हुआ था सर? 3 सितंबर 1955। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्या स्पेशल एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन की स्थापना कब हुई थी? एजलिक की स्थापना हुई थी 3 सितंबर सब 1955 में हुई थी। कब हुई थी मेरे भैया? 3 सितंबर 1955 में।
ये रहा सर राष्ट्रीय सूचना प्रणाली क्या है, नेटिस। नेटिस का प्रारंभ किया गया था सर नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है नेटिस का फुल फॉर्म, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या प्रोग्राम सर। नेशनल नेटिस, नेटिस की स्थापना सर नेशनल नेशनल क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन, नेशनल इंफॉर्मेशन का सिस्टम। किसका फुल फॉर्म भाई, नेटिस, NATIS। क्या सर नेटिस का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका सर प्रारंभ कब किया, किसके द्वारा किया गया भाई, आंसर देना। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का सिस्टम का प्रारंभ किया गया भाई यूनेस्को के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया, यूनेस्को के द्वारा किया गया। के द्वारा मेरे भाई क्या, नेशनल राष्ट्रीय सूचना प्रणाली नेटिस का प्रारंभ किसके द्वारा मेरे भाई, यूनेस्को के द्वारा किया गया है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। एग्रिस की स्थिति सर, एग्रिस का कहाँ में स्थापित हुआ है भाई, स्थित है जल्दी बताना। एग्रिस कहाँ स्थित है, रोम में, दुबई में, लंदन में, कनाडा में। एग्रिस कहाँ स्थित है भाई, आंसर देना, देखते हैं कौन कौन दे पा रहे हो। ओके, एग्रिस कहाँ स्थित आप मुझे बताओगे थोड़ा, ठीक है, देख रहे हैं कौन कौन बता पा रहे हो भाई, एग्रिस कहाँ स्थित। ओके, जल्दी बताना सर एग्रिस कहाँ स्थित मेरे भैया, आंसर दोगे सर 20 का क्या आंसर होगा सर, एग्रिस है सर रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है सर जी, एग्रिस की स्थापना कहाँ की गई भाई, रोम में। ये रहा सर आपका अगला। भारत में पत्रिकाओं को ISSN, क्या सर ISSN का फुल फॉर्म बताना आप लोग। ISSN का फुल फॉर्म क्या होता है बताना सर, कि को किस संस्था एजेंसी द्वारा दिया जाता है। भारत में पुस्तकालय को ISSN, क्या सर ISSN किसके द्वारा दिया जाए, कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, जल्दी बताना मेरे भैया, आंसर क्या होगा सर जी, कौन संस्था के द्वारा दिया जाता है, कौन से, निस क्या है, निस्फेयर के द्वारा, या किसके द्वारा सर, निस्फेयर के द्वारा दिया जाता है। ओके, किसके द्वारा मेरे भाई, निस्फेयर के द्वारा दिया जाता है। ओके, आगे चलते भैया, आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते सर। जॉन डूरी का संबंध है, जॉन डूरी का संबंध इसमें किससे होता है भाई, चार्जिंग सिस्टम से है, बुक सिलेक्शन से है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग से। जल्दी बताना मेरे भाई, जॉन डूरी का संबंध किससे है, आंसर देंगे मेरे भाई, जॉन डूरी का संबंध किससे भैया, आंसर देना सर जी। जॉन डूरी का संबंध होता है बुक सिलेक्शन से है, जॉन डूरी का संबंध है बुक सिलेक्शन से होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सर, क्या है, कार्डेक्स, कार्डेक्स प्रणाली को किसको, कार्डेक्स प्रणाली को किसको रखने के लिए विकसित किया गया भाई, कार्डेक्स प्रणाली जो है किसको रखने के लिए विकसित किया गया भाई, जल्दी बताना सर। पीरियोडिकल का रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल्स, रिकॉर्ड ऑफ न्यूज़पेपर्स, रिकॉर्ड ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। सर क्या है, कार्डिक्स जो है, कार्डिक्स जो बनाया गया भाई किस चीज को रखने के लिए किया जा गया था, जल्दी बताना। कार्डिक्स जो बनाया गया भैया किस चीज के लिए, रिकॉर्ड और क्या पीरियडिकल्स को रखने के लिए क्या बनाया गया भाई, कार्डिक्स की स्थापना किया गया। कार्डिक्स की स्थापना किसके लिए किया गया सर, के लिए, रिकॉर्ड ऑफ पीरियोडिकल के लिए स्थापना किया गया भाई, कार्डिक्स की स्थापना किया गया। ओके, आगे चलें, चलो सर, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो, आगे चलें या कोई दिक्कत हो रही बताना थोड़ा। ये रहा सर, क्या है लिंडेक्स, क्या है लिंडेक्स, लिंडेक्स का प्रयोग किया जाता है किस लिए, जल्दी बताना। लिंडेक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लिंडेक्स का प्रयोग क्या, periodical सेक्शन के लिए, एक्विजिशन सेक्शन के लिए, सर्कुलेशन सेक्शन के लिए, टेक्निकल सेक्शन। लिंडेक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है मेरे भैया, आंसर देना सर, किसके लिए, periodical सेक्शन के लिए किया जाता है सर। लिंडेक्स क्या, लिंडेक्स का प्रयोग क्या, किसके लिए सर, periodical पत्रिका अनुभाग के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है मेरे भाई, पत्रिका अनुभाग के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत, चलो सर यहाँ से सर आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। निर्वाध क्या अभिगमन, क्या निर्वाध अभिगम प्रणाली का अर्थ होता है क्या, लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, निर्वाध अभिगम प्रणाली का अर्थ होता है, क्या होता है, लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम, क्या क्या अर्थ होता है मेरे भाई, आंसर देना। ओके, जल्दी बताना सर जी, जल्दी बताना सर। लाइब्रेरी ओपन एक्सेस सिस्टम का उपयोग सभी सभी उपयोगकर्ताओं को खुली स्टेक रूम मिले ये होती है, या क्या भाई क्या होती है, किसी को भी सटीक रूप तक जाने की, स्टेक तक जाने की अनुमति नहीं है, नहीं भाई ये थोड़ी होता है, ओपन एक्सेस सिस्टम में सटीक तक जाने की अनुमति ये नहीं होती है। और क्या आंशिक रूप से क्या है, स्टेक रूप तक जाने का, आंशिक थोड़ा मोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, उपयोग में कहीं नहीं सर, क्या होती है सर, सभी उपयोगकर्ताओं को खुली स्टेक मिले सर, कोई भी उपयोगकर्ता हो वो सर धारा परवाह जाके क्या ले ले सर, एक से यानी रैक से जाके बुक को ले सके। ओके, कोई दिक्कत है, चलो भाई ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर। प्रबंधन में क्या है, प्रबंधन में स्प्रिंट डी क्रॉप का क्या अर्थ होता है, क्या है स्प्रिंट डी क्रॉप का क्या होता है, प्रबंधन में स्प्रिंट डी क्रॉप, व्हाट इज क्या स्क्रिप्ट डी क्रॉप्स इन क्या मैनेजमेंट, जल्दी बताना भाई, आंसर क्या। ओके सर,
ओके, अमित किशोर जी का बुक रिवीजन करवाइए। ओके, अच्छा ठीक है, मैं फिर से करवा दूंगा, उसका पीडीएफ मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मैंने रखा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, थोड़ा इसको भी एक बार उसको हम लोगों ने कर लिया है, तो एक बार इसको कर लेते हैं, फिर से आ जाएगी यदि आप लोग का मन होगा तो, ठीक है। प्रबंधन में स्प्लिट डिक्रॉप्स का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, जल्दी बताना क्या अर्थ होता है, आंसर देना सर जी, क्या अर्थ होता है। सामूहिक कार्य, कलेक्टिव वर्क होता है, पर्सनल वर्क होता है, टीम वर्क होता है, या क्या है फंक्शनल वर्क होता है, जल्दी बताना मेरे भाई, क्या कार्यात्मक क्या होता है सर जी। टीम वर्क होता है, एक साथ मिलकर काम करना सर, क्या होता है, टीम वर्क होता है, क्या होता है सर, टीम वर्क होता है, क्या मेरे भाई, टीम वर्क। प्रबंधन में स्प्लिट डिक्रॉप्स का क्या अर्थ होता है मेरे भाई, एक साथ मिलकर कार्य करना होता है। सर, क्या पीटर फायर द्वारा विकसित बजट प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। पीटर फायर द्वारा जो विकसित, क्या पीटर फायर डेवलप्ड क्या है, बजटिंग सिस्टम इज नोन एज, सर पीटर फायर के द्वारा जो बजटिंग सिस्टम तैयार किया गया था सर, उसको किस नाम से जानते हैं आप, आंसर दो मेरा, कौन सा होता है, जीरो बेस्ड, क्या होता है मेरे भाई, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होती है, जीरो क्या है, फंडिंग सिस्टम होती है, पीपीबीएस प्रोग्रामिंग प्लानिंग क्या बजटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद बनाना सर क्या है, लीनियर आइटम बजटिंग सिस्टम होता है, कौन सा होता है, आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम होता है, किसके द्वारा, पीटर फायर के द्वारा क्या दिया गया मेरे भाई, जीन शून्य आधारित बजटिंग सिस्टम दिया गया, पीटर फायर के द्वारा किया गया था सर जी, शून्य आधारित बजटिंग सिस्टम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो भैया आगे चलते हैं बाबू, ये भाई आगे चलते हैं, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे। पीपीबीएस का अर्थ होता है, पीपीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताना। क्या प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है, ये होता है। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बुक सिस्टम होता है, ये होती है। प्रोग्रामिंग प्लानिंग क्या बजटिंग सिस्टम, ये होती है। क्या प्लेसिंग प्रोग्रामिंग क्या बजटिंग सिस्टम, ये होती है। जल्दी बताना मेरे भाई, आंसर होगा सर, क्या सर ये तो नहीं होती है, ये भी नहीं होती, क्या होता है सर, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए फॉर एप्पल क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है। कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप, जल्दी से बताना सर। आगे चले मेरे भाई, एक बार फटाफट से क्या कर देना, आप सभी इस चैनल को लाइक कर दोगे, अगर आप पहली बार आए हो सर चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, और मेरे भाई क्या कर दो, एक बार शेयर कर दो, कर दो, ठीक है। चलो भैया, तो आप अगला क्वेश्चन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई डैश को विकसित करता है मेरे भाई, थ्योरी एक्स और जो वाई किसको करता है सर विकसित, या किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, पीटर ड्रू के द्वारा सर, डगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा किया गया है, क्या है, एवर्डन क्या है, मिसवेल के द्वारा, क्या लूथर गुलिक के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया भाई, जल्दी, थ्योरी एक्स एंड वाई किसके द्वारा किया गया सर जी, जल्दी से आंसर देना। थ्योरी एक्स एंड वाई किसके द्वारा किया गया है सर जी, डगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा किया गया है। थ्योरी एक्स एंड वाई किसके द्वारा सर, थ्योरी क्या सर, क्या सर, थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसके द्वारा सर, डगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा, डगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा मेरे भाई, डगलस एमसी ग्रोगर के द्वारा दिया गया, तो आंसर जो होगा सर बी फॉर बॉल होगा, क्या होगा सर जी, बी फॉर बॉल होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, पुस्तक क्या दस्तावेजीकरण क्या एसईसी ब्रेडफोर्ड द्वारा विकसित की गई, भाई कब की गई थी, जल्दी बताना सर। डॉक्यूमेंटेशन जो बुक है, क्या एससी ब्रेडफोर्ड के द्वारा लिखा गया, डॉक्यूमेंटेशन जो बुक लिखा गया था सर, एससी ब्रेड ओ भैया, किसके द्वारा लिखा गया था मेरे भाई, एससी ब्रेड, एक मिनट रुको थोड़ा, एक मिनट भाई रुक जाओ, बफरिंग इशू आ जाएगी, ठीक है। चलो भाई, जल्दी बताना सर जी, किसके द्वारा दिया गया सर, एससी ब्रेड फोर्स के द्वारा दिया गया था। आंसर देना सर जी, आंसर देना, आंसर, ओके, चलो भाई आंसर देना, चलो सर, अब आंसर देना सर, आंसर कौन, भैया आंसर देना सर, क्या है सर, जल्दी आंसर दोगे सर, क्या होगा, ओके, चलो सर, ओके, जल्दी बताना सर, ये क्या है सर, पुस्तक दस्तावेजीकरण क्या है, एसईसी बोर्ड क्या है, एससी एससी ब्रेड फोर्स के द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई थी मेरे भाई, आंसर देना सर जी, कब लिखा गया था, जल्दी बताना सर, एससी ब्रेड फोर्स के द्वारा सर, कब सर, 1948 में, कब सर, 1948 में, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन, क्या सर, डॉक्यूमेंटेशन जो बुक है मेरे बाबू, क्या भाई बुक है, वो किसके द्वारा सर, एससी एससी क्या ब्रेड ब्रेड फोर्ड
कोड के द्वारा लिखा गया कब सर? 1948 में। कब लिखा गया था मेरे भैया? 1948 में लिखा गया था सर। कब लिखा गया था? 1948 में लिखा गया था। ओके, चलिए सर, तो आगे चलते हैं सर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भैया। अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या होगा? अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या होगा? ओके, चलो सर, ये रहा सर। विशेष पुस्तकालयों को निधि या फंड कहाँ से मिलता है मेरे भाई? जल्दी बताना सर। विशेष पुस्तकालय जो होता है उसको निधि और फंड कहाँ से दिया जाता है? जल्दी बताना। विशेष लाइब्रेरी जो होता है भैया, जिसे हम लोग क्या स्पेशल लाइब्रेरी बोलते हैं, उसको फंड कहाँ से मिलता है भाई? पुस्तकालय लाइब्रेरी केस से? बिल्कुल नहीं। क्या सर पुस्तकालय फीस से? बिल्कुल भी नहीं सर। क्या पैतृक संगठन से या यूजीसी के द्वारा? ये जो लाइब्रेरी होता है ना, विशेष यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी, उसको जो दिया जाता है भाई, क्या होता है? पैतृक। क्या है सर? पैतृक एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था से मिलता है मेरे भैया। उसको अपना जो संस्था बनाता है, जो संस्था के द्वारा वो बनाई जाती है, जिसे तैयार किया गया है सर, वो संस्था उसका क्या करता है सर? सारा खर्च उठाता है। ओके, आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं सर। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताओगे सर, क्या है? शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या होता है? शून्य आधारित जो बजट होता है उसका मेन अर्थ क्या होता है मेरे भैया? जल्दी। बिना बजट, बिना धन का बजट, या व्यय के आधार पर बजट, या निष्पादन के में बजट, नया बजट। शून्य आधारित जो बजट होता है मेरे भैया, उसका क्या होता है? किस प्रकार का होता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। शून्य आधारित जो बजट होता है मेरे भाई, क्या होता है? न्यू बजट तैयार करना होता है। यानी कोई भी बजट ना देख के शून्य से तैयार करना सर। आज जो न्यू बजट बनाएंगे आज के हिसाब से सर, उसको क्या बोलेंगे? शून्य आधारित बजट बोलेंगे सर जी। क्या बोलेंगे? शून्य आधारित बजट बोलेंगे। ठीक है? क्या हुआ सर जी? शून्य आधारित बजट बोलेंगे। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल्दी बताना। सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरी जो है, उसका सर आय का मुख्य स्रोत क्या होता है सर? पब्लिक लाइब्रेरी, देखना ध्यान से। पब्लिक लाइब्रेरी सर, पब्लिक लाइब्रेरी जो है उसका मुख्य आय का स्रोत कहाँ सर? उसको फंड कहाँ से मिलता है सर? जल्दी बताना। ओवर ड्यू फीस से मिलता है, या क्या है? पुस्तकालय उपकर के लाइब्रेरी से मिलता है, या क्या बोलते हैं इंडोमेंट यानी दान जो दिया जाता है उससे मिलता है, ये यूजीसी से मिलता है सर। सार्वजनिक लाइब्रेरी से कहाँ से उसको फंड मिलता है मेरे? आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे भैया। सार्वजनिक जो लाइब्रेरी होता है, पब्लिक लाइब्रेरी को फंड कहाँ से मिलती है भैया? लाइब्रेरी सर एलसी, क्या एलसी केस से मिलता है भाई? कहाँ से? लाइब्रेरी केस से मिलता है भैया। क्या आंसर होगा इसका? क्या होगा सर? बी फॉर बॉल होगा। सार्वजनिक लाइब्रेरी जो फंड मेरे भाई कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? पुस्तकालय उपकर से मिलता है। कहाँ से मिलता है सर जी? पुस्तकालय उपकर से मिलता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखना सर, बताना क्या होगा। ये रहा सर, जल्दी आंसर देना। पुस्तकालय वर्गीकरण के दर्शन पर मोनोग्राफ लिखने के डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसने आमंत्रित किया था भैया? जल्दी बताओ। पुस्तकालय वर्गीकरण पर मोनोग्राफ लिखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को किसने मेरा भाई बुलाया था? जल्दी आंसर देना। किसने बुलाया था? किसने? मेलवेल डेवी ने, क्या है? जैन एंकर के द्वारा, पी एन कोला ने, डब्ल्यू बी सेर्स ने। किसने बुलाया था मेरे भाई? उसका बताना है। पुस्तकालय वर्गीकरण पर मोनोग्राफ लिखने, फिलोसफी लिखने के लिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को किसने बुलाया था मेरे भैया? आंसर देखते हैं कौन कौन दे पा रहे भैया। किसने? जैन एंकर जी ने बुलाया था। किसने बुलाया था भैया? बी फॉर बॉल आंसर होगा। किसने बुलाया था? बी फॉर बॉल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, एक बार फटाफट से क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, और क्या कर दोगे? शेयर भी कर दोगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे आप। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। बताओ, भारत में मानकों का निर्धारण करने की संस्था एजेंसी है। भारत में मानकों का कौन सी सर? स्टैंडर्ड जो होता है सर, उसका ना मानकों का संस्था किसके द्वारा किया जाता है सर? बताना सर। इंडियन क्या है? स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर क्या? इंडियन स्टैंडर्ड, क्या सर? स्टैंडर्ड्स के द्वारा। क्या बताना? भारतीय मानक ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इंडियन के स्टैंडर्ड क्या करता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन करता है मेरे भाई? जल्दी बताना। भारत में मानकों का निर्धारण भाई संस्था कौन सी एजेंसी करता है सर? कौन सी संस्था करती है मेरे भैया? कौन सा? देखते हैं कौन कौन आंसर दे पा रहे सर। 35 का आंसर देख रहे मेरे भैया, कौन कौन दे पा रहे सर? जल्दी से बता रहा। तो ऋतिक कुमार जी भी हाजिर है। ओके, निभा कुमारी भी, पीहू गुप्ता जी भी हाजिर है। और क्या जब भाई आंसर देना। धनंजय कुमार जी, ओके भैया चलो। धनंजय सिंह जी भी हाजिर है। चलो भाई आंसर दे दे। अश्वनी जी भी 35 का सी बिल्कुल सही आंसर है सर। किसके द्वारा सर? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। के द्वारा मेरे भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो सर किसके द्वारा सर दिया जाता है सर? ब्यूरो निर्धारण करता है भाई, इंडियन मानकों का निर्धारण कौन करता है भाई? क्या करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पीपीबीएस संबंधित होता है मेरे भैया अधिग्रहण से होता है, ठीक है, बजट से होता है, विदेशी व्यापार से होता है, या रख रखाव से? प्री क्या है सर? जल्दी क्या प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम जो होता है मेरे भैया, जल्दी बताना किससे संबंधित होता है? आंसर देना।
प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम जो होता है किससे होता है मेरे भैया, जल्दी से, अधिग्रहण से होता है, बजट से होता है, या क्या फॉरेन ट्रेड से होता है, या क्या है, क्या मेंटेनेंस से, रख रखाव से होता है। आंसर देना मेरे भैया, आंसर जो इसका क्या होगा भाई, आंसर देना। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है सर जी, क्या होगा सर, बजट से होता है। किससे होता है मेरे भाई, बजट से होता है। किससे होता है सर जी, बजट से होता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला। इफ्ला 2025 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इफ्ला 2025 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे भैया, जल्दी से बनाना, जल्दी बताओगे। इफ्ला 2025 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर। अभी इफ्ला जो है, ठीक है, जिसका संस्था हुआ था उसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, इफ्ला का। क्या एमसी, क्या एमसी डोनाल्ड मैकडोनाल्ड है, एमसी मैकडोनाल्ड है, कौन है सर, एमसी, क्या सर, ओ सॉरी, बीकी मैकडोनाल्ड है, कौन है, बीकी मैकडोनाल्ड जी, कौन है मेरे भाई, बीके मैकडोनाल्ड है। ओके, कोई दिक्कत, आगे चले। अगर किसी को दिक्कत परेशानी परेशानी कहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं सर जी, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते भैया, क्या है सर, क्या जॉब रैंकिंग की एक विधि है। क्या सर, जॉब रैंकिंग एक विधि होता है, किस प्रकार की विधि भाई, क्या जॉब, क्या है जॉब, क्या है, एवोल्यूशन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब क्या है, एनालिसिस होता है, क्या उपरोक्त सभी होता है भाई, जल्दी बता दो। जॉब रैंकिंग एक विधि है सर, जॉब रैंकिंग इज मेथड, क्या कैसा मेथड होता है आप मुझे बताओगे। जॉब रैंकिंग जो मेरे भाई किस प्रकार का मेथड होता है, जल्दी बताना सर जी, क्या होता है सर जी। जॉब एवोल्यूशन होता है, कौन सा होता है भैया, जॉब एवोल्यूशन कौन सा होता है सर जी, जॉब एवोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, आगे चलिए मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देते रहे। ओके, क्या बताना सर, क्या है, बी, क्या बी स्पीकिंग पद का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है भाई, जल्दी आंसर देना। पीस कीपिंग जो पद है इसका प्रयोग सर किसके लिए किया जाता है, आप मुझे आंसर दोगे सर जी, आंसर देना। पीस कीपिंग जो पद है मेरे भाई, इनमें से किसके लिए किया जाता है, जल्दी से बताओगे। किसके लिए किया जाता है सर, क्या बुक्स की व्यापार के लिए, जल्दी बताना। बुक्स की, सॉरी, वापसी के लिए, रिटर्निंग ऑफ बुक्स, क्या इशूइंग ऑफ बुक्स सर, क्या है, बुक आरक्षण यानी कि रिजर्विंग ऑफ बुक्स, रिजर्वेशन ऑफ बुक, बुक क्या है, इंटर लाइब्रेरी लॉन के लिए, किसके लिए किया जाता है सर, बी स्पीकिंग। सर बी स्पीकिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है भैया, जल्दी बताना सर, किसके लिए किया जाता है सर जी, क्या सर, रिजर्वेशन ऑफ बुक यानी क्या सर, बुक आरक्षण किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मेरे भाई, रिजर्वेशन ऑफ बुक किसके लिए सर, बुक आरक्षण के लिए किया जाता है। आप लोग सभी आंसर देते जाएंगे, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। ओके, ये रहा सर अगला क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से कौन सा एक पुस्तकालय विस्तार गतिविधि नहीं है। इनमें से कौन सा मेरे भैया पुस्तकालय विस्तार गति, विच वन ऑफ द, क्या है सर, फॉलोइंग इज नॉट, क्या लाइब्रेरी क्या है, एक्सटेंशन, क्या सर्विस या एक्टिविटी, बोलो जल्दी बता दो ना सर। क्या पुस्तकालय विस्तार गतिविधि नहीं है सर, क्या होता है सर, बुक एग्जीबिशन करना, ये भी है सर। क्या फिल्म शो करना, ये बता देना। इंटर लाइब्रेरी, क्या इंटर लाइब्रेरी लॉन सर, लिटरेचर एंड क्या लेक्चर्स एंड कैटल्स यानी क्या व्याख्यान और चर्चा, भाई ये नहीं होगा। तो देखो, बुक एक्सीबिशन यानी क्या बुक का मेला उला लगाना, ये भी सही है। फिल्म शो करना, इससे भी करते हैं, लेकिन क्या इंटर लाइब्रेरी लॉन्च से नहीं करते हैं। कौन नहीं है मेरे भाई, ये पूछा था, तो इसका जो आंसर होगा सर, सी फॉर कैट होगा। क्या होगा सर, सी, 40 नंबर का क्या होगा सर, सी फॉर कैट। कोई दिक्कत, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या होगा आंसर सर, सी फॉर कैट होगा। अगर ये वाला पीडीएफ चाहे तो ये वाला मेरा ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर सकूंगा, और क्या करूंगा सर, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा सर, कोलन क्लासिफिकेशन में, क्या है सर, क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन में डिजीज को के अधीन रखा गया मेरे भाई, जल्दी बताना। क्या कर कोलन क्लासिफिकेशन में डिजीज को किसके अधीन रखा गया मेरे भैया, एनर्जी के अधीन रखा गया, व्यक्तित्व पर्सनालिटी के अधीन, क्या मैटर के अधीन रखा गया, नन ऑफ दीज, किसके अधीन रखा गया मेरे भैया, जल्दी बताना। क्या सर, कोलन क्लासिफिकेशन, क्या PMEST, पांच है, पांच में से किसके अधीन रखा गया मेरे भाई, आंसर देना, किसके अधीन रखा गया है, एनर्जी का अधीन रखा गया, किसके अधीन रखा गया मेरे भाई, एनर्जी का अधीन, क्या है, डिजीज को किसके अधीन रखा गया सर जी, एनर्जी का अधीन रखा गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देना मेरे भाई, क्या है सर, कोलन क्लासिफिकेशन में डिजीज को, भैया सेम क्वेश्चन है, तो क्या क्या होगा मेरे भाई, एनर्जी का अधीन रखा गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, हाँ, ये क्या है, क्या है, हाँ, डेसिमल, डेसिमल क्या है, डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, इन डेवी डेसिमल, क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में मुख्य विषय को दर्शाया जाता है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें मेरे भाई मुख्य विषय को दर्शाया जाता है, किसके लिए दर्शाया जाता है, जल्दी, किससे सर, रोमन अंक से, या सर इंडो अरेबिक रंग से, ग्रीक लेटर से, या किससे दिखाया जाता है मेरे भाई, आंसर देना सर, जल्दी जल्दी से
क्या होगा सर, क्या है डेवी डेसिमल में क्लासिफिकेशन में सर मुख्य विषय को सर क्या सब्जेक्ट मेन क्लास को सर किससे दिखाया जाता है, जल्दी आंसर दो सर। क्या होगा, किससे दिखाया जाता है मेरे भैया, किससे, इंडो क्या इंडो अरेबिक नंबर से दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है सर जी, इंडो अरेबिक नंबर से दिखाया जाता है। क्या है सर, मेन क्लास को सर किसमें सर, डेवी डेसिमल क्या है डीडीसी, डीडीसी में किससे दिखाया जाता है मेरे भाई, इंडो अरेबिक नंबर से दिखाया जाता है। ये रहा सर अगला, द टर्म क्या, द टर्म कैनन वॉज क्या इंडक्टर, यानी कौन कैनन पद किसके द्वारा दिया गया था या परिचित किया गया था भाई, जल्दी बताना। कैनन शब्द किसने गढ़ा था मेरे भाई, आंसर दोगे सर, किसके द्वारा दिया गया था भैया, ऐसा रंगनाथन जी ने दिया था, जेडी ब्राउन ने दिया था, डब्ल्यू विलियर्स ने दिया था, एम ए गोपीनाथन ने, किसने दिया था मेरे भाई, केनन शब्द किसने गढ़ा था, जल्दी बताओगे सर, आंसर देखते हैं मेरे भाई, किसने गढ़ा था। आपका पहला क्वेश्चन आंसर कौन दे पा रहे हो, उसका आंसर देना मेरे भैया। केनन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था सर जी, किसके द्वारा गढ़ा गया, किसके द्वारा गढ़ा गया था सर जी, आंसर देना। केनन शब्द, कोई आंसर 43 का से बिल्कुल सही आंसर है। डब्ल्यू विसेस के द्वारा क्या गया दिया गया मेरे भाई, केनन दिया गया था, केनन दिया गया, केनन शब्द किसके द्वारा दिया गया था सर जी, डब्ल्यू विसेस के द्वारा दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सर, डैश डीडीसी में प्रयोग किया जाता है सर, डीडीसी में क्या सर प्रयोग किया जाता है, प्योर अंकन नोटेशन, मिक्स्ड नोटेशन, प्राथमिक संकेतन, क्या प्राइमरी नोटेशन, नन ऑफ देम सर। डीडीसी में सर, डीडीसी क्या सर, डीडीसी में कौन सा नोटेशन का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, आंसर देना। कौन सी नोटेशन का प्रयोग किया जाता है सर, क्या सर, प्योर नोटेशन, क्या सर प्योर, पी यू आर ई प्योर का नोटेशन का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, डीडीसी में किसका प्रयोग किया जाता है गुड्डा, प्योर नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, आगे चलिए मेरे भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आते मेरे भाई क्या है, एक या एक से अधिक का आइसोलेट फेसेट एक बेसिक के सब्जेक्ट के साथ संयुक्त होकर डैश विकसित करता है, जल्दी बताना। एक या एक से आइसोलेट फेसेट एंड क्या बेसिक सब्जेक्ट जुड़ता है, आइसोलेट क्या फेसेट जुटेगा, फेसेट जुटेगा और बेसिक सब्जेक्ट जुटेगा, वो दोनों मिल के क्या विकसित करेगा मेरे भाई, क्या समान विषय सिंपल सब्जेक्ट, दुर्लभ विषय के और क्या रेयर सब्जेक्ट, यौगिक विषय यानी कि क्या कंपाउंड सब्जेक्ट, इनमें से कोई नहीं। किसका निर्माण करेगा मेरे भाई, एक से अधिक जुट रहा है, किसका निर्माण करेगा सर जी, आइसोलेट, एक से अधिक आइसोलेट जुट रहा है और बेसिक सब्जेक्ट जुट रहा है, किसका निर्माण करेगा सर जी, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करेगा भैया, किसका करेगा, कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत हो रही है, मन लग रही है, बकवास की लग रही है, क्लास कैसा लगा एक बार थोड़ा सा मुझे बताओगे, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी बताना सर जी क्लास कैसा, एक बार बताना उसके बाद क्या करते हैं सर जी, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताना सर जी, तब आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, जल्दी बताना सर जी, जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है तो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से क्या हो। ये रहा सर, इसका क्या होगा सर, कंपाउंड सब्जेक्ट। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर। वर्गीकरण के 5 मूलभूत श्रेणी की अवधारणा को किसने सृजित किया, वर्गीकरण का जो सर 5 मूलभूत श्रेणी है, उसकी अवधारणा को किसने दिया मेरे भाई, किसने दिया, जेडी ब्राउन के द्वारा दिया, रंगनाथन के द्वारा, सी ए कटर के द्वारा, एस टी क्या है हैरिस के द्वारा दिया। वर्गीकरण के, ओके, क्या क्या बोले भैया सर, आप कहाँ देखते हो भाई, मैं ना, मेरा जो कमेंट सेक्शन है ना, वो साइड में रखा हुआ है, इधर फोन इधर रखा हुआ है, इसलिए बार बार मुझे आपका जब भी कमेंट देखना पड़ता है तो हमको पीछे होना पड़ता है, नहीं तो सीधा ही देखता हूँ। ओके, जल्दी बताना सर, वर्गीकरण के 5 मूलभूत श्रेणियों की अवधारणा को किसने सृजित किया मेरे भाई, जल्दी बताना। जेडी ब्राउन ने किया, डॉक्टर एस रंगनाथन जी ने किया, सी ए कटर ने किया, एच विट्स ने किया, किसने किया मेरे भाई, आंसर देना सर, किसने किया। तो किसने किया भैया, आंसर दोगे सर, किसने किया। 5 मूलभूत श्रेणी किसके द्वारा दिया गया था सर जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा दिया, किसके द्वारा सर जी, डॉक्टर एस आर रंग। और मैं अगर वो कमेंट सेक्शन इधर करता हूँ तो आपकी क्लास में बफरिंग होने लगेगी, कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा, और बफरिंग क्योंकि वहीं से नेट जा रही है, तो मैंने अस्थिर करके रख दिया है, ये नहीं है, इसलिए बार बार मुझे क्या होना पड़ता है, उधर घूमना पड़ता है। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर देना भैया, क्या है सर, क्या है रेट्रोएक्टिव, क्या रेट्रोएक्टिव ओरिजिनल क्या है नोटेशन, बताना बताना। रेट्रोएक्टिव क्या है, और क्या है ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया था भाई, जल्दी बताना। रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल 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 नोटेशन का आविष्कार किसने किया था भाई, जल्दी बताना। मेलविल डीवी ने किया था, क्या जेसी क्या कोर्स ने किया था, ऐसा रंगनाथन ने किया था, एम ए गोपीनाथ ने किया था, किसने किया था मेरे भाई, जल्दी से बता देना। किसके द्वारा किया गया था सर जी, किसके द्वारा किया गया था सर, क्या ईसी ईजे कोर्ट्स के द्वारा, CO8 कोर्ट्स के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा सर, ईजे केट्स के द्वारा किया गया। आंसर देखते हैं सर कौन कौन दे रहे हो। ओके सर, नाइस सेशन, बाय बाय, अच्छा चल दिए कोई।
क्या सर रेट्रो क्या है, एक्टिव क्या है ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई, सीजे कॉर्ट्स ने किया था। किसने किया था सर, सीजे कॉर्ट्स के द्वारा। क्या रेट्रो, क्या सर रेट्रो ऑर्डिनल नोटेशन का आविष्कार किसके द्वारा सर, सीजे कॉर्ट्स के द्वारा किया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है, आइडिया ऑफ थिसारस फेसेट को विकसित किया था, जल्दी बताना। आइडिया ऑफ थिसारस फेसेट को किसने विकसित किया था मेरे भाई, जल्दी आंसर दोगे। क्या सर, ईसी रिचर्डसन ने किया था, एच ई विल्स ने किया था, क्या सर देन क्या एंटीसन ने किया था, किसने किया था भाई, जल्दी आंसर देना मेरे भैया, किसने किया था भाई जल्दी से। क्या सर, द आइडिया ऑफ थिसारस फेसेट किसने विकसित किया था भाई, किसने किया था। क्या जेम्स क्या है एंटी क्या एटी क्या एटिसन ने किया था, किसने किया था, एटिसन ने किया, एटिसन ने। ओके सर, आप पहले सुबह सुबह अच्छा क्या बोले, हाँ हाँ गर्म पानी पी लें। ओके जी, आपने मेरा इतने करके इस आपको दिल से। ठीक है? थोड़ी सी, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में इफ्लाक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 2025 में सर इफ्लाक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, आंसर देना सर। क्या है, प्रदीप राही है, क्या है सर, मोहन लाल क्या है सर, बताना कौन है मेरे भाई, डॉक्टर प्रदीप राही जी। कौन है भैया, डॉक्टर प्रदीप राही जी है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है सर जी, डॉक्टर प्रदीप राही जी है। ओके, कौन है सर जी, डॉक्टर प्रदीप राही जी है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देना सर। नोटेशन सिस्टम इन डीडीसी, क्या यूडीसी संकेतन प्रणाली रैखिक संवेदन है भाई, क्या है भाई जल्दी बताना, प्रणाली डीडीसी में संकेतन प्रणाली है, कौन सा है सर, क्या होता है सर, रैखिक होता है, लीनियर होता है, मिश्रित होता है, शुद्ध होता है, क्या है सर, प्लानिंग नोटेशन होता है, किस प्रकार होता है मेरे भाई जल्दी बताना। नोटेशन सिस्टम इनका डीडीसी में सर, सॉरी यूडीसी, यूडीसी में संकेत जो थे मेरे भाई किस प्रकार का होता है सर, प्रणाली कैसा होता है, जल्दी से आंसर देना सर। यूडीसी में क्या होता है मेरे भैया, मिक्स होता है, क्या होता है मेरे भाई, मिक्स्ड होता है, क्या होता है मेरे भैया, मिक्स्ड होता है। जबकि डीडीसी में क्या होता है भाई, प्योर होता है। ठीक है, प्योर नोटेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चले मेरे भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्या है सर, वर्गीकृत सूची कोड में मुख्य प्रविष्टि में शामिल है भाई, क्या शामिल होता है जल्दी बताना। क्या सर, वर्गीकृत सूची कोड में मुख्य प्रविष्टि में शामिल होते हैं सर, क्या होते हैं जल्दी बताना सर। 5 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं, 8 सेक्शन होते हैं। क्या है सर, मैन एंट्री इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कंटेंट्स कितने सेक्शन होते हैं, जल्दी बताना सर। क्या सर, वर्गीकृत सूची कोड में मुख्य प्रविष्टि में कितने सेक्शन शामिल होते हैं सर, प्रविष्टि में शामिल होते हैं कितने सेक्शंस होते हैं सर जी, कितने सेक्शन होते हैं, आप मुझे आंसर दोगे सर जी, कितने सेक्शन होते हैं सर जी, 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं सर जी, 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं सर जी, 6 सेक्शन होते हैं। आप लोग याद करते जाओगे ध्यान से सर। वर्गीकृत क्या है सर, मैन एंट्री इन, क्या है भैया देखना, क्या मैन एंट्री इन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कंटेंट्स कितने सेक्शन होते हैं सर, 6 सेक्शन होते हैं सर। कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। कैटलॉग कोड का मानक आकार होता है भाई, क्या होता है, कैटलॉग कोड का भाई मानक आकार क्या होता है, कोई मुझे आंसर देना सर जी। कैटलॉग कोड का मानक आकार क्या होता है भैया, जल्दी से आंसर देना। 12.5 × 7.5 cm होता है, या ये होता है, ये होता है, ये होता है, जल्दी बताओ मेरे भाई आंसर। देखते हैं भाई कौन कौन आंसर दे रहे हो सर। बाय बाय, गुड नाइट सर जी। ओके, बात नहीं, अब सुनने जा रहे हैं, सो देखते हैं, कोई नहीं, लेकिन क्लास कर ले अच्छी हो। कैटलॉग कोड का मानक आकार क्या होता है भैया, क्या होता है, 12.5 cm गुना क्या होता है सर, 7.5 cm। क्या होता है सर, 12.5 cm गुना क्या होता है, क्या सर, कैटलॉग कोड का मानक। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी। वर्गांक से विषय शीर्षक प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं सर। नेम ऑफ क्या है, डिवाइस टू क्या है, ड्राइव सब्जेक्ट हेडिंग फ्रॉम द क्लास नंबर, क्लास नंबर से सर क्या बोलते हैं, विषय शीर्षक प्राप्त करने की विधि, कहाँ से सर, वर्गांक मतलब क्लास नंबर से सर, क्या सब्जेक्ट हेडिंग ढूंढने की विधि को क्या कहते हैं भाई, प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं मेरे भैया, बताना जल्दी से। चैन चैन प्रोसीजर कहा जाता है सर, क्या लिंक क्या प्रोसीजर कहा जाता है भाई, डिले प्रोसीजर कहा जाता है सर, स्पेशल प्रोसीजर कहा जाता है, जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई, आंसर क्या होगा, क्या होगा सर जी। क्या सर, सर क्लास नंबर से सर सब्जेक्ट हेडिंग को जाने प्रक्रिया क्या होती है, श्रृंखला प्रक्रिया से हम लोग क्या कहते हैं सर जी, चैन प्रोसीजर कहते हैं, क्या कहते हैं सर जी, चैन प्रोसीजर कहते हैं। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी। विषम की पहचान करें सर, इसमें से अलग क्या है, क्या सर अलग बताना सर। ए कोड होगा, या CCF होगा, ACR2 होगा, ये आई होगा, जल्दी बताना मेरे भाई, इसमें से अलग क्या है, जल्दी बताना। जल्दी बताना सर, आप में कौन पहचान कर पा रहे हो, देखते हैं मेरे भाई। विषम की पहचान करें, इनमें से विषम क्या है मेरे भैया, बताना। विषम का मतलब क्या सर, और चुनना है, और बताना मेरे भाई इनमें से क्या होगा।
जल्दी आंसर देख रहे हैं सर कौन होगा, देख रहे हैं सर कौन कौन आंसर दे रहे हो। ओके, इनमें से विषम बताना सर अलग क्या है, सबसे अलग क्या दिया मेरे भाई, जल्दी से बताओगे सर जी, अलग क्या है मेरे भाई, आंसर देना सर क्या होगा। CFC अलग है, ACR2 और क्या ए कोड और क्या CC, तीनों का यूज सर क्लासिफिकेशन करने के लिए किया जाता है इसका सर। ओके, अच्छा ये बताना मेरे भाई, ACR2 का यूज किस में किया जाता है, ACR का यूज क्या करने के लिए किया जाता है, आप मुझे आंसर दो। CC का यूज किस लिए किया जाता है ये भी बताना सर जी। और सर ए कोड का यूज कहाँ किया जाता है भाई, एंग्लो अमेरिकन कोड का यूज कहाँ किया जाता है ये बता। ठीक है, एम कैसा ACR2 का यूज कहाँ किया जाता है, CC का यूज कहाँ किया जाता है, ये तीनों का एक ही है लेकिन ये सर अलग है, तो इसका आंसर क्या होगा, C फॉर कैट होगा। जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से आंसर देखते हैं कौन दे रहे हो। ओके सर, जल्दी बता दो सर, ACR2 का यूज कहाँ किया जाता है, आंसर देना, देख रहे हैं कौन बता रहे हो। ओके, कोई बता भैया, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, ये सर मार्क इसके लिए संबंधित सर, मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, जल्दी बताना। मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, जल्दी बताना, आंसर क्या होगा। मैं कमेंट देख रहा हूँ सर, इधर पीछे घूम के कोई बता दो भाई, मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है सर, आंसर देना। जल्दी आंसर दोगे सर क्या होगा, मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी। मशीन रीडेबल क्या होता है, कैटलॉगिंग होता है, क्या होता है सर, मशीन रीडेबल। कैटलॉग भी रहता है, कहीं कहीं लिखा कैटलॉगिंग, यहाँ रिकॉर्ड इसलिए ये गलत होगा मेरे भाई, क्या होगा, मशीन रीडेबल क्या होगा, कैटलॉग होगा सर, क्या एंड नहीं होता है सर, एंड नहीं होता है, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा, कहता है सर मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होता है, या कैटलॉग भी कर सकते हैं। ओके, या सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी, अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर कि प्रकाशन पूर्व सूचीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जल्दी बताना सर जी क्या है सर, प्रकाशन पूर्व सूचीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था मेरे भाई, जल्दी बताना, मतलब क्या है सर, हु डिड द फर्स्ट यूज फॉर द प्रीनेटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था भाई, जल्दी आंसर देना। प्रीनेटल जो है शब्द सर किसके द्वारा दिया, कैटलॉगिंग शब्द किसके द्वारा दिया गया भाई, आंसर देना। प्रीनेटल जो है मेरे भाई शब्द किसके द्वारा दिया गया, कौन बता पा रहे भाई, देखते हैं सर, किसने, ऐसा रंगनाथन जी ने दिया है, C कटर ने दिया है, EC रिचर्डसन ने दिया, W वार्डन ने, किसने दिया मेरे भाई, प्रीनेटल शब्द जो दिया है मेरे भाई किसने दिया है, ऐसा रंगनाथन ने दिया है सर, क्या प्रीनेटल, प्रीनेटल ने दिया भाई, प्रीनेटल कैटलॉगिंग ने दिया भाई, प्रीनेटल कैटलॉगिंग जो शब्द दिया मेरे भाई किसने दिया है, किसने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया है, किसने दिया सर जी, प्रीनेटल डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने दिया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का बताना सर जी, कैटलॉगिंग इन क्या पब्लिकेशन कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया, कौन से कार्यक्रम द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या सर, कैटलॉगिंग इन क्या है पब्लिकेशन प्रोग्राम वॉज इन क्या है इंट्रोड्यूस, यानी क्या सर, कैटलॉगिंग इन जो पब्लिकेशन है सर, कार्यक्रम प्रोग्राम सर प्रस्तुत किया है किसके द्वारा सर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, क्या ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा, क्या रॉयल लाइब्रेरी के द्वारा, क्या एजलिब के द्वारा, किसके द्वारा क्या करें भाई, आंसर देना सर, आप लोग के सामने आंसर हाजिर है, क्वेश्चन हाजिर से आंसर भी दो। ओके, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार सभी क्या करना मेरे भैया, प्यारे प्यारे से भैया क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर दोगे, और मेरे भाई क्या कर देना। ओके, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये नंबर है, आप इस पे क्या कर सकते हो, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, बताना कैटलॉगिंग पब्लिकेशन कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, क्या किसके द्वारा किया जाता है सर जी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, क्या किसके द्वारा सर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत, ओके चलो भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ओके भैया चलो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बिल्कुल सही, क्लिक के यही सर, क्या है सर, कैटलॉगिंग कैसर पब्लिकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैटलॉगिंग क्लिप होता है, क्लिप का फुल फॉर्म कैटलॉगिंग पब्लिकेशन होता है। ओके, ये रहा सर, ज्ञान जगत वाक्यांश किसने गढ़ा, ज्ञान जगत जो शब्द है वो किसने गढ़ा है मेरे भाई, आंसर देना। ज्ञान जगत जो शब्द है वो किसने गढ़ा है मेरे भैया, आंसर देना। ज्ञान जगत जो शब्द है मेरे भाई किसने गढ़ा है, बताना सर, ज्ञान जगत शब्द वाक्यांश किसने गढ़ा है सर जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने गढ़ा है, क्या एम ए गोपीनाथ ने गढ़ा है, या क्या नील मेघनन ने गढ़ा है, जल्दी बताना सर, ज्ञान जगत शब्द किसने गढ़ा है, आंसर देना भैया, आंसर देना सर, कौन दे रहे हो, किसने गढ़ा है मेरे भाई, ज्ञान जगत शब्द को किसने गढ़ा है सर जी, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने गढ़ा है, किसने गढ़ा है सर जी, डॉक्टर रंगनाथन जी ने, किसने गढ़ा है सर जी, डॉक्टर रंगनाथन जी ने गढ़ा है, किसने गढ़ा है सर, डॉक्टर रंगनाथन जी ने, ज्ञान जगत शब्द को किसने गढ़ा है सर, डॉक्टर रंगनाथन। ये रहा सर आपका अगला, जल्दी बताना सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर, ये क्या होगा, क्या होगा सर जी, जल्दी बताना, क्या होगा सर, क्या सर, क्लासिफाइड है भैया, हे भैया, हे भैया, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर, जल्दी बताना भाई क्या है सर, आगे,
क्या है सर? क्लासिफाइड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नवीनतम संस्करण कौन सा है? जल्दी बताना सर। तीसरा होगा, 8वां होगा, 5वां होगा, 10वां होगा। सर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का सर मेरे भाई नवीनतम संस्करण कौन सा है? जल्दी बताना। द लेटेस्ट वर्जन या एडिशन ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्या सर लेटेस्ट वर्जन कौन सा मेरे भैया? आंसर देना जल्दी से। क्या दोगे आंसर? आप ही का इंतजार है, तो मेरा इंतजार आपका खत्म होता है सर। कौन सा होगा सर? 5वां एडिशन। क्या सर? लेटेस्ट वर्जन कहलाता है किसका सर? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का सर, सीसी का। क्या सर लेटेस्ट वर्जन कौन सा है सर? 5वां संस्करण। कौन सा मेरे भाई? 5वां संस्करण। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर, सब कैपिटल टाइप करो। भाई थोड़ी सी आप किसको बोल रहे हो? चलो, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर। क्या है? आरडीए का पूर्ण रूप होता है? जल्दी बताना सर। आरडीए का पूर्ण क्या? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है? एजेंसी होता है, ये होती है। एक मिनट रुक जाओ। क्या सर आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भैया? आरडीए, आरडीए का क्या होता है? क्या सर? आरडीए, आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? ये बताना। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है सर? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एजेंसी होता है। क्या है? रेफरेंस डिस्क्रिप्शन क्या है? एंड एक्सेस होता है। रेफरेंस डिस्क्रिप्शन एजेंसी क्या है? एजेंसी होता है। क्या? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस होता है। जल्दी से आंसर दोगे मेरे भाई। तो आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन दे रहे हो। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी? आप आंसर देना सर। क्या होगा सर? 60 का डी बिल्कुल सही आंसर सर। क्या? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड क्या होता है? एक्सेस होता है। तो 7 का डी होगा। क्या होगा सर? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड क्या होगा? एक्सेस होगा। क्या होगा? रिसोर्स, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड क्या होता है भैया? एंड क्या होता है? एक्सेस होता है। क्या होता है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड क्या होता है मेरे भाई? एक्सेस होता है। ओके, आगे चले। आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये रहा सर। 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? क्लास को एंड करेंगे। लेकिन 100 क्वेश्चन तक आप लोग क्या करेंगे? शुरू से तक बने रहेंगे। ओके, मैं आपसे विनती। ये चलो आगे चलते भाई। ये रहा सर। भारत में क्या है? भारत में आई क्या है सर? ISBN किस स्थान के से पुस्तकों को प्रदान किया जाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। भारत में ISBN किस स्थान, क्या सर? क्या है सर? भारत में ISBN किस स्थान से पुस्तकों को प्रदान किया जाता है मेरे भाई? जल्दी। ISBN जो नंबर दिया जाता है भारत में पुस्तक को, किस स्थान से दिया जाता है सर? जयपुर से दिया जाता है, कोलकाता से दिया जाता है, न्यू दिल्ली से दिया जाता है, पटना से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है मेरे भाई? आंसर देना। कहाँ से दिया जाता है सर? देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। सर कहाँ से दिया जाता है सर जी? भैया नहीं नहीं, न्यू दिल्ली से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है सर जी? पटना नहीं होगा, कोलकाता नहीं होगा, जयपुर नहीं, बल्कि कहाँ से होगा सर? ISBN नंबर कहाँ से दिया जाता है सर जी? न्यू दिल्ली से दिया जाता है। नहीं नहीं, न्यू दिल्ली दिया जाता है ना। ISBN नंबर न्यू दिल्ली से दिया जाता है। ओके, आगे चलते हैं सर जी। क्या सार जनरल्स क्या है सर? एन एब्स्ट्रैक्टिंग क्या पीरियोडिकल कहाँ का है? जल्दी बताना है भाई, जल्दी से। एन एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल सर क्या है सर? बताना। सूचना के प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या टर्शियरी सोर्स ऑफ क्या पीरियोडिकल? एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल सर कौन सा सोर्स है मेरे भाई? जल्दी से बताना। कौन सा होगा मेरे भाई? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा मेरे भैया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना के द्वितीय स्रोत होते मेरे भाई। क्या होगा? सूचना के दूसरे। ओके, आगे चलें। ओके, कोई दिक्कत है? जल्दी बताना सर जी। क्या होगा सर? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या होगा? इंफॉर्मेशन। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी बताना। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन सर किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई? लंदन के द्वारा, पेरिस के द्वारा, न्यूयॉर्क के द्वारा, रोम के द्वारा। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन सर किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई? आंसर देना। देखते हैं कौन कौन बता पाए। ओके, जल्दी बताना सर जी, जल्दी से बताना थोड़ा। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो सर। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? आंसर देना जल्दी से। जल्दी से मेरे भाई आंसर देना। देखते हैं कौन कौन कर बता पा रहे हो। ओके, जल्दी से आंसर देना सर जी। देखते हैं कौन कौन आंसर दे। हाँ, जल्दी बताना मेरे भाई। इंसाइक्लो ओ भैया ओ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? बताना जल्दी से। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है मेरे भैया? जल्दी बताना सर। कौन करता है? लंदन करता है, पेरिस करता है, न्यूयॉर्क करता है, रोम करता है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है सर? न्यूयॉर्क करता है। कौन करता है मेरे भाई? न्यूयॉर्क के द्वारा किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? न्यूयॉर्क के द्वारा किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत? आगे चलते भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या है सर? विश्वकोश क्या? इंसाइक्लोपीडिया को आमतौर पर पुस्तकालय के किस अनुभाग में रखा जाता है? यस सब यानी कि इंसाइक्लोपीडिया द्वारा यूजफुली लोकेटेड द सेक्शन ऑफ लाइब्रेरी। कहाँ पे रखा जाता है इंसाइक्लोपीडिया को? लाइब्रेरी मेरे भाई कहाँ रखा जाता है? आप मुझे आंसर देना।
इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी में कहाँ रखा जाता है भाई? विश्व कोश, जिसे क्या बोलते हैं, कहाँ? क्या सर? सर्कुलेशन सेक्शन में, रेफरेंस सेक्शन में, टेक्निकल सेक्शन में, पीरियोडिकल सेक्शन? जल्दी आंसर देना सर जी, कौन आंसर देगा सर? क्या सर इंसाइक्लोपीडिया को लाइब्रेरी में कहाँ रखा जाता है मेरे भैया? जल्दी बताना, कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है मेरे भाई? आंसर देना। इंसाइक्लोपीडिया कहाँ रखा जाता है मेरे भैया? रेफरेंस सेक्शन में रखा जाता है सर। इंसाइक्लोपीडिया को हमेशा कहाँ रखा जाता है सर जी? रेफरेंस सेक्शन में रखा जाता है। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले भाई। ये भाई जी, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनाना, गाइड टू लिटरेचर को सूचीबद्ध किया गया है। जल्दी बताना मेरे भाई, किस लिए सर? प्राथमिक सोर्स के लिए, यानी क्या है सर? गाइड टू लिटरेचर क्या है? कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, किसके अंडर रखा गया भाई? प्राइमरी सोर्स के अंदर, सेकेंडरी सोर्स के अंदर, टर्सरी सोर्स के। गाइड टू लिटरेचर भाई, जल्दी बताना सर। लिटरेचर का जो गाइड होता है उसको किसके अंदर रखा गया मेरे भाई? गाइड कोई भी चीज का हो उसको किसके? टर्सरी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, स्रोत के अंतर्गत रखेंगे भाई। किसके अंतर्गत? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, तृतीय स्रोत के अंतर्गत रखेंगे। ओके, कोई दिक्कत? सर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताना सर जी, क्या है? क्या है मैक्रोपीडिया, और क्या है? मैक्रोपीडिया किस प्रकार इंसाइक्लोपीडिया के पार्ट है? जल्दी बताना। मैक्रोपीडिया जो है किस प्रकार इंसाइक्लोपीडिया के पार्ट है मेरे भाई? आंसर दो सर, जल्दी बताना। मैक्रोपीडिया जो है सर किस प्रकार इंसाइक्लोपीडिया के पार्ट होते हैं? आप मुझे बताना सर, तो किस प्रकार के? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के हैं, इंसाइक्लो क्यों न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका होगा, क्या होगा सर? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस होगा, नन ऑफ दी। क्या मैक्रो, क्या सर? मैक्रोपीडिया और इंसाइक्लोपीडिया किस इंसाइक्लोपीडिया के पार्ट है? किस इंसाइक्लोपीडिया के पार्ट होते हैं मेरा भाई? आंसर देना, जल्दी आंसर दोगे सर। किस इंसाइक्लोपीडिया सर? न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पार्ट होते हैं मेरे भाई। किसके होते हैं? न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पार्ट होते हैं। क्या सर? न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पार्ट होते हैं। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के पार्ट। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। आई एंड बी का अर्थ होता है, जल्दी बताना, पूर्ण रूप क्या होता है? क्या है? इंडियन क्या है? नेगरियन बिब्लियोग्राफी बिल्कुल गलत है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बिल्कुल सही है। ओके, तो क्या होगा सर? ए भैया, ये जल्दी आंसर देना सर। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो, अब देखो सर, ये नहीं होगा, बायोग्राफी है तो क्या होगा? इंडियन नेशनल क्या होता है? बिब्लियोग्राफी होता है, सी फॉर कैट होगा मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा सर? इंडियन नेशनल क्या होगा? बिब्लियोग्राफी होगा, सी फॉर कैट। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चले सर जी, आगे चलते। बी फॉर क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है, बिल्कुल सही आंसर है सर। बी फॉर नहीं, सी फॉर कैट होगा इसमें सर। सी फॉर क्या होता है? क्विट। ओके चलो, छोटी सी काटो। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन है, बता दो सर। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, नेशनल क्या इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है सर? कलकत्ता करता है, न्यू दिल्ली करता है, मद्रास करता है, बेंगलुरु करता है। आंसर देना मेरे भाई, कौन करता है? क्या सर? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? आंसर देना, जल्दी बताना मेरे भाई, कौन करता है? ए फॉर क्या करता है सर? आत्मा करता है। क्या सर? आत्मा, आत्मा करता है। कौन करता है सर? ए फॉर आत्मा, यानी कौन करता है? कलकत्ता करता है। क्या सर? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन कौन करता है भाई? कौन करता है? कलकत्ता करता है। कौन करता है सर? कलकत्ता करता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी, क्या है सर? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला, लंदन में डॉक्टर एस आर रंगनाथन शिक्षक कौन थे? भाई जल्दी बताना सर। लंदन में क्या है? और डॉक्टर एस आर शिक्षक कौन थे सर? जेडी ब्राउन थे, एच ए थे, डब्ल्यू बी शेयर्स थे, क्या ए पेनजीनी थे? जल्दी बताएंगे सर। लंदन में जब क्या है सर, रंगनाथन के सर गुरु कौन थे सर? डब्ल्यू बी शेयर्स थे। कौन थे मेरे भैया? डब्ल्यू बी शेयर्स। कौन थे? डब्ल्यू बी शेयर्स थे, यानी सी फोर क्या होता है सर? चुड़ैल होता है। क्या होता है सर? सी फोर चुड़ैल। रात में देखना आएगी अभी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना सर। निम्न में से बताना जल्दी से। निम्न में से कौन सा एक सूची द्वितीय स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा सर द्वितीय स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? इंडियन रेफरेंस एनुअल होगा, हैंडबुक ऑफ लाइब्रेरी होगा, क्या पेटेंट होगा, और एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल होगा? जल्दी बताना सर, द्वितीय सोर्स नहीं है। जल्दी आंसर दोगे सर, कौन कौन आंसर दे रहे हो सर? द्वितीय क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? आप मुझे आंसर देना सर जी। ये सेकंड होता है सर, ये भी क्या सर? सेकंड क्षेत्र है, द्वितीय है सर। ये क्या है सर? ये भी सर, ये भी क्या सर? सेकंड है सर। ये जो पेटेंट होता है ना सर, फर्स्ट होता है सर। क्या होता है? फर्स्ट होता है। अब स्ट्रिंग ये भी क्या होता है सर? द्वितीय, सेकंड होता है। लेकिन ये जो पेटेंट है मेरे भाई, द्वितीय है। क्या तो आंसर होगा सर? क्या होगा? सी फॉर। क्या होगा बाबू भाई? क्या होगा? सी फॉर कैट होगा। क्या होगा सर जी? सी। कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रॉब्लम है, कठिनाई है, दुख है, दर्द है, आप मुझे बता सकते हो। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा सर, क्या है सर? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची क्या है? INB में शामिल भाषा भाषा पुस्तकों की संख्या क्या है भाई? जल्दी बताना, कितने हैं भाई? कितने सर? क्या द नंबर ऑफ लैंग्वेज बुक्स विच आर द कवर्ड इन इंडियन नेशनल क्या बिब्लियोग्राफी?
कितने भाषा सर जल्दी बताना सर, कितनी भाषा को कवर किया गया है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में सर? ये कितने? 14 भाषाओं का सर। कितनी भाषाओं का सर? 14 भाषाओं को किया। ओके, आगे चले सर, कितने भाषा? 14 भाषाओं को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या SDI शब्द सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था सर? SDI शब्द सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया? चलो SDI का कोई मुझे फुल फॉर्म ही बता देना। SDI शब्द सबसे पहले क्या? HP लोहान के द्वारा, क्या सर? अस्टिन के द्वारा, ऐसा रंगनाथन, क्या है ये वही गणेश भट्टाचार्य के द्वारा सर। SDI जो शब्द है सबसे पहले किसके द्वारा? HP लोहान के द्वारा खोजा। किसके द्वारा खोजा गया था सर जी? HP लोहान के द्वारा खोजा गया था। ओके, SDI शब्द किसके द्वारा खोजा गया सर जी? HP लोहान के द्वारा खोजा गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं सर, जल्दी बताना क्या है भैया। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? निम्न में कौन सा एक क्या है सूचना प्राथमिक सोर्स नहीं? इनमें से कौन सा सूचना मेरे भाई प्राथमिक सोर्स नहीं? आप मुझे बताओ कौन सा सर? पेटेंट, या क्या मानक स्टैंडर्ड्स, क्या सर सूचना है बिब्लियोग्राफिक, या क्या टेक्निकल? भाई बता, प्राथमिक सोर्स नहीं, यानी कि ये 3 प्राथमिक सोर्स होगा, एक नहीं होगा सर। स्टैंडर्ड मानक भी क्या होता है सर? प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है, प्राइमरी होता है, फर्स्ट होता है सर। ग्रंथ सूची भी क्या बिब्लियोग्राफिक क्या है सर? ये भी क्या है? फर्स्ट होता है, क्या होता है सर? फर्स्ट होता है। और ये जल्दी बताना मेरे भाई क्या है? हाँ, निम्नलिखित में एक सूचना का प्राथमिक सोर्स नहीं है, इसमें एक नहीं है सर, 3 है। एक नहीं भाई, ये तो भाई पेटेंट भी क्या होता है? प्राथमिक है। अब एक कौन नहीं मेरे भाई आंसर देना सर जी, एक कौन नहीं? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो होता है प्राथमिक के अंतर्गत नहीं आता है। क्या है सर? ये क्या है? तकनीकी प्रतिवेदन, ये भी आता है सर। तो इसका आंसर क्या हो सर? बिब्लियोग्राफी होगा। बिब्लियोग्राफी सर सेकेंडरी में आता है सर। बिब्लियोग्राफी किसमें आता है? सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है। तो कोई बताना सर बिब्लियोग्राफी कौन सा सोर्स के अंतर्गत आता है भैया? जल्दी से। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी, क्या होगा? कॉलेज पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है मेरे भैया? जल्दी बताना। क्या सर कॉलेज पुस्तकालय जो होता है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है सर? आंसर दोगे किसके अंतर्गत आता है भाई? क्या होता है? एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आता है सर। क्या होगा सर? बी। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। इंडेक्स इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? जल्दी आंसर दोगे सर जी। इंडेक्स इंडिया जो है सर बुक किसके द्वारा दिया जाता है? क्या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता के द्वारा, या सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी न्यू दिल्ली के द्वारा, कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई के द्वारा? जल्दी, इंडेक्स इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं मेरे भैया? जल्दी से। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मेरे भाई? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा किया जाता है। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी। क्या है? ग्लोसरी शब्द किस भाषा के? ग्लोसरियम, क्या सर ग्लोसरियम शब्द से लिया? किस भाषा के ग्लोसरियम शब्द से लिया गया भाई? जल्दी बताना। ग्लोसरी जो शब्द है किस भाषा के ग्लोसरियम शब्द से लिया गया मेरे भाई? आंसर देना सर जी। आंसर देना सर, कौन कौन दे? ओके, देखते हैं सर जी पहला आंसर कौन कौन दे हो। ओके, चलो भाई जल्दी बताना सर जी, किस भाषा से लिया गया? आंसर देना सर जी, किस भाषा से लिया गया सर जी? लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया गया सर? लैटिन भाषा से लिया गया। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। आंसर देना सर क्या होगा? क्या है? क्या निस्फोसिस का संबंध किससे? जल्दी, क्या है? निस्फोस, क्या है? निस्फोस, निस्फोस का संबंध किससे भाई? जल्दी बताना। क्या है सर? लेदर से। निस्फोस का लेदर से है, मशीन टूल से भाई, फूड साइंस से, एटम से है। निस्फोस का संबंध किससे मेरे भैया? आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। निस्फोस का संबंध किससे है सर जी? किससे है सर? फूड साइंस से। निस्फोस का संबंध किससे होते हैं मेरे भाई? क्या होता है? फूड सोर्स। अच्छा ये होता है निस्फोस, NICFO एस, इसका कोई फुल फॉर्म बता दो सर। फुल फॉर्म बताना क्या होता है? SW मैं दे रहा हूँ सर, SW आप लोग लिख लेना, SS ले लेना। इसका क्या बताना सर? फुल फॉर्म बताना। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक जो है सर द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के पुस्तक कौन है? लेखक कौन है मेरे? आंसर देना। प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है सर? कौन है? जल्दी से आंसर दोगे सर जी। इसके लेखक कौन है सर? पीटर ड्रुक है। कौन है सर? पीटर ड्रुकर है सर। कौन है? पीटर ड्रुकर है। कौन है सर? प्रसिद्ध क्या है सर? प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है मेरे भाई? पीटर ड्रुकर है। कौन है सर जी? पीटर ड्रुकर। ओके, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन भैया। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर जी? आंसर देंगे। पहला आंसर किसका आ रहा है सर? देख रहे हैं सर, ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी मेरे भाई? जल्दी, 1965 में, 1980 में, 1985 में, 1973 में। सर ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर जी? आंसर देना सर जी, कब हुई थी? 1973 में। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी सर जी? 1973 में हुई। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी सर जी? 1973 में हुई थी।
ओके, एक बार फटाफट से सब क्या करना मेरे भाई, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। आपने अभी तक लाइक नहीं करा होगा, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए क्या करोगे सर, लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, और पहली बार कोई आए तो क्या करना, शेयर भी कर देना, वो सब्सक्राइब जरूर करोगे सर, बेल आइकन वो भी दबा देना। ओके, तोड़ फोड़ कर देना सर लाइक के बटन को। उसके बाद जब तक आप लाइक नहीं करते मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो सर एक बार जल्दी सबसे गुजारिश है, प्लीज प्लीज एक बार लाइक कर दो सर। आप लाइक करोगे ना, मेरा मोटिवेशन है भाई। लाइक्स पैसे वैसे नहीं मिलता कुछ, बस ऐसे आता हूँ, मुझे लगता नहीं कि मेरे वीडियो को लाइक कर रहा है भाई, बस ये तो होता है। थोड़ा सा लाइक कर दो सभी, तो थोड़ी सी लाइक तो बनती है भाई। चल कर दे, जल्दी से कर देना भैया, कर दे, काइप कर रहे हो। चलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, इनका लाइब्रेरीज, इनका सब्जेक्ट अप्रोच और बुक के लेखक कौन है, जल्दी बताना भाई। क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, इनका लाइब्रेरीज, इनका सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स के लेखक कौन है मेरे भैया, आंसर देना सर। देखना ओके, इसका ओके, जल्दी बताना सर। ठीक है? जल्दी आंसर दोगे मेरे भाई, जल्दी बताना सर जी क्या होगा, लेखक कौन है भाई, आंसर देना सर जी। आंसर क्या होगा सर, क्या होगा सर जी, एच ई बिल्स है, कौन है सर जी, एच ई बिल्स। ओके, ओके सर, जल्दी बताना, कर दिए इसको, ओके ओके, जल्दी भाई कर देना। चलो भाई जल्दी बताना सर जी क्या होगा सर जी, एच ई बिल्स, कौन है सर, एच ई बिल्स। कोई दिक्कत, ओके। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना सर। माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट क्या है, जल्दी बताना सर जी। माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है सर जी, व्हाट इज द हार्ट ऑफ क्या माइक्रो कंप्यूटर, क्या होता है, इनपुट होता है, सीपीयू होता है, आउटपुट होता है सर, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है। माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताना, जल्दी बताना सर जी। सीपीयू को क्या कहते हैं भाई, माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं, किसको बोलते हैं मेरे भाई, सीपीयू को क्या बोलते हैं सर जी, माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं, किसको सर, सीपीयू को माइक्रो कंप्यूटर का हार्ट बोलते हैं। ये रहा सर, वह कंप्यूटर जो क्या एनालॉग और डिजिटल दोनों क्या है प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है, वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार को प्रोसेस करता है उसे क्या सर, एनालॉग कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं सर। क्या है सर, जल्दी बताना सर, जल्दी, एनालॉग और डिजिटल, क्या सर डिजिटल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम होगा, कैसे कंप्यूटर को क्या बोला जाता है भैया, क्या सर हाइब्रिड कंप्यूटर बोला, क्या बोला जाता है सर जी, हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर क्या होता है सर, हाइब्रिड होता है। एनालॉग प्लस डिजिटल बराबर क्या होता है सर जी, हाइब्रिड होता है। ओके, चलिए सर, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताना सर जी, किस पीढ़ी के दौरान क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप का आविष्कार हुआ था, जल्दी बताना मेरे भाई। किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान सर इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप का आविष्कार हुआ था, आंसर दोगे सर, किस पीढ़ी के दौरान, सर किस पीढ़ी के दौरान किया गया था सर, पहली नहीं सर, सर किस पे, द्वितीय नहीं सर, किस पीढ़ी के दूरी सर, तृतीय में क्या सर, आईसी का आविष्कार किया गया था मेरे भाई। आईसी का कब आविष्कार, कौन सी पीढ़ी में किया गया था सर जी, तृतीय पीढ़ी में। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर पीसी सर क्या है सर भाई, जल्दी बताना। पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो होता है सर, सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल गलत है सर। मैक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बिल्कुल गलत है। क्या मैक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर, भैया जल्दी आंसर देना। पीसी जो होता है किस प्रकार का कंप्यूटर होता है मेरे भाई, जल्दी बताना सर, क्या होता है, मैक्रो कंप्यूटर होता है, किस प्रकार का, मैक्रो कंप्यूटर होता है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हम लोग के पास भाई, मात्र कितना क्वेश्चन है सर, कितने, 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ओके, तो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी आंसर, क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा, क्या होगा सर जी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया किए गए थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो प्रयोग किया जाए भाई, कई किसमें किया गया था, आंसर देना सर जी। कई कौन से में सर, किसमें किया गया था सर, इंटीग्रेटेड सर्किट सर तृतीय में किया गया था आईसी का उपयोग। कौन से जनरेशन में किया गया था मेरे भाई, तृतीय जनरेशन में किए गए थे। किसमें किए गए थे मेरे भैया, तृतीय में किए गए थे। किसमें किए गए थे सर जी, तृतीय में किए गए। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है सर जी। कंप्यूटर मेमोरी को किसमें मापा जाता है, आंसर देना सर जी। कंप्यूटर मेमोरी को किसमें मापा जाता है सर जी, किलो बाइट में मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को किसमें सर जी, किलो बाइट में मापा जाता है। किसमें सर जी, किलो बाइट में मापा जाता है, केबी में मापा जाता है। ओके, किलो बाइट में मापा जाता है, कंप्यूटर मेमोरी किलो बाइट में मापा जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं, इनमें से कौन सा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं सर, 90 विंडो ऑपरेटिंग सेंटर आता है, एक्सपी विंडो ये आता है सर, विस्टा ई प्रिंट सर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा सर डी होगा। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, कौन नहीं होता सर, ई प्रिंट होते हैं। क्या होगा मेरे भाई, ई प्रिंट। ठीक है, कोई दिक्कत, ई प्रिंट्स क्या था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, सीपीयू को संदर्भित करता है मेरे भाई, जल्दी बताना। सीपीयू किसको यानी मतलब क्या सर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है सर, जल्दी बताना। क्या सर कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट होता है सर, क्या कॉमन क्या परफॉर्मेंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सर, सेंट्रल परफॉर्मेंस, ये बिल्कुल नहीं सर, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होगा सर, सी फॉर कैट होगा, क्या होगा मेरे भाई, सी फॉर कैट होगा, क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा।
क्या होता है सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के चरण किस वर्ष से आए थे, जल्दी बताना मेरे भाई। तीसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर है उसका चरण क्या भाई, उसका एज क्या है, जल्दी बताना। ओके सर जी 20 गो राइट हुआ 90 में, हाय भैया ऐसे काहे कर रहे हो, जल्दी बताना। तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर के चरण किस वर्ष आए थे मेरे भैया, कब आए थे, 1964 से 75, यानी कि 64 से 75 में आए थे। 64 से 75 के बाद क्या आए भाई, 20वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के आए थे। ओके आगे चले, कौन सी सर, तीसरी पीढ़ी थर्ड जनरेशन कब सर, थर्ड जनरेशन कब आया था सर, 1964 से 1975 के बीच। कब सर, 1964 से 75 के बीच क्या आए थे सर, थर्ड जनरेशन आए थे। ओके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे गुरुजी कोई दिक्कत। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का सर, 8 बाइट की स्ट्रीम को क्या कहा जाता है, जल्दी आंसर दोगे। 8 बाइट की स्ट्रीम को क्या कहा जाता है मेरे भैया, क्या बाइट कहा जाता है, स्ट्रीम कहा जाता है सर, कैरेक्टर कहा जाता है सर, या बाइनरी बोला जाता है। 8 बाइट की स्ट्रीम को क्या कहा जाता है मेरे भाई, आंसर देना सर जी, क्या आंसर दोगे। 8 बाइट की स्ट्रीम को क्या कहा जाता है सर, आंसर देख ले सर, कौन कौन आंसर दे। ओके चलो भाई, कौन सा होगा मेरे भैया, कौन सा सर, बाइट कहा जाता है। 8 बिट्स के स्ट्रिंग को क्या कहा जाता है भैया, 8 बाइट्स कहा जाता है सर, BYT क्या होता है, 8 बाइट, बाइट का BYT क्या कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर जी, बाइट कहा जाता है। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना सर जी, क्या होगा सर, यूडीसी इज बेस्ड ऑन, यूडीसी सर किस पर आधारित होता है, आंसर देना। यूडीसी इज बेस्ड ऑन क्या सर, जल्दी बताना सर, यूडीसी किस पे आधारित होता है सर, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, पोलर क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन पे, या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पे होता है। यूडीसी किस पे बेस्ड होता है मेरे भाई, जल्दी बताना, किस पे होता है सर जी, किस पे होता है, क्या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। यूडीसी किस पे बेस्ड होता है सर जी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पे। तो एक बार सभी क्या कर देना सर जी, लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे मेरे भाई, और क्या कर दोगे, शेयर भी कर दोगे। पहली बार आए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहाँ, ये वो नंबर है सर, आप इस पे कर दो, मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा। तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सर किस पे आधारित होता है सर, यूडीसी, एक मिनट, हाँ किस पे होता है सर, हाँ यूडीसी किस पे बेस्ड होता है सर, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होता है। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देना सर जी, क्या है सर, बीडीयू का तात्पर्य होता है भाई, जल्दी, बीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताना। बीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है सर, जल्दी बताना। वर्चुअल डिस्प्ले क्या यूनियन, नहीं बिल्कुल गलत है, क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है सर, क्या होता है, क्या होता है सर जी, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है सर जी, क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, क्या होता है सर जी, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है सर जी, क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ओके ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी। कंप्यूटर की चिप बनी होती है, किस चीज की बनी होती है, आंसर देना सर। कंप्यूटर की चिप किस चीज की बनी होती है मेरे भाई, किस चीज की सर, सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कंप्यूटर की चिप सर सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी सर, सिलिकॉन की बनी होती है। ये रहा सर, निम्न में से किसे कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को मापने में प्रयोग किया जाता है सर, किससे सर, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को मापने में प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, आंसर देखते हैं, कौन दे रहा हो सर, बाइट्स का उपयोग किया जाता है सर, कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता को मापने के लिए सर किसका प्रयोग करते हैं, बाइट्स का यूज करते हैं सर जी, बाइट्स का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर जी, बाइट्स का। अब 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, 100 क्वेश्चन एक सेट हम लोग आज करा, पर डे का सेट करते रहें, किसका प्रयोग करते हैं सर, बाइट्स का यूज करते हैं। ओके ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, बताओ हार्ड कॉपी को संदर्भित करता है मेरे भाई, कौन हार्ड कॉपी को कौन संदर्भित करता है, हार्ड कॉपी का रेफर्स टू सर, हार्ड कॉपी सर प्रिंटेड आउट होता है, मैक्रो फॉर्म में होता है, क्या VD CD इसमें होता है सर, इसमें कई बार फ्लॉपी डिस्क। हार्ड कॉपी को कौन सा संदर्भित करता है, यानी कि रेफर कौन का, हार्ड कॉपी कौन बताए, क्या सर, प्रिंटेड जो बुक होता है सर, प्रिंटेड आउटपुट होता है सर, प्रिंट करके जो आपको पेज मिलती है वो क्या होती है सर, हार्ड कॉपी होता है, तो क्या होगा सर, प्रिंटेड आउटपुट होगा, क्या होगा मेरे भाई, प्रिंटेड आउटपुट होगा। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी बताना। क्या फॉर्टेन एक है भाई, क्या है सर, कंप्यूटर कंपनी है सर, कंप्यूटर हार्डवेयर है सर, कंप्यूटर असेंबल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्टेन एक क्या है मेरे भैया, आंसर देना सर जी। फॉर्टेन क्या है सर, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है सर, क्या होता है, फॉर्टेन एक क्या है सर, फॉर्टेन एक क्या है सर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, फॉर्टेन क्या है भाई, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके ये रहा सर, एक बाइट में निहित होते हैं, एक बाइट में क्या कितने निहित होते हैं भाई, एक बाइट BYT, एक बाइट बराबर होते हैं कितने के, जल्दी बताना सर जी, एक बाइट बराबर होते हैं सर जी कितने के, 8 क्या बिट्स के, BITS किसके सर, एक बाइट बराबर होते हैं किसके सर, 8 बिट्स के बराबर होते हैं।
1 बाइट बराबर होते हैं किसके सर? 8 बिट्स के बराबर होते हैं। ओके, चलो सर ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, आंसर देना सर। सॉफ्टवेयर को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है सर? सॉफ्टवेयर को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है? आप आंसर देना मेरे भाई, क्या होगा? डेटा का एक समूह, क्या सर? अ सेट ऑफ क्या है? रिटर्न क्या है? प्रोग्रामर्स, अ सेट ऑफ क्या? पैकेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जल्दी बताना मेरे भाई क्या होगा? जल्दी आंसर दोगे सर जी, क्या होगा सर जी, क्या होगा? लिखित प्रोग्रामिंग का एक समूह, अ सेट ऑफ क्या? रिटर्न प्रोग्राम्स होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसमें परिभाषित करते हैं मेरे भाई? अ सेट ऑफ क्या? रिटर्न प्रोग्राम्स में परिभाषित करते हैं। किसमें मेरे भैया? अ सेट ऑफ रिटर्न प्रोग्राम्स में परिभाषित करते हैं। किसमें सर जी? अ सेट ऑफ क्या? रिटर्न प्रोग्राम्स में परिभाषित करते हैं। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक क्या है भंडारण उपकरण है? इनमें से कौन सा सर आंतरिक भंडारण, विच ऑफ वन ऑफ द क्या इन द इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा सर इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है? ये बताना, ये बताना। क्या अब क्लास को यहीं रोका जाए या और आगे किया जाए? एक बार बताओगे उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। एक बार सब बताना, क्या किया जाए? क्लास को रोका जाए, स्टॉप किया जाए या कंटिन्यू किया जाए, ये बताना थोड़ा सा। निम्नलिखित में कौन एक आंतरिक भंडारण उपकरण है? इनमें से कौन सा आंतरिक भंडारण उपकरण है मेरे भाई? आंसर देना सर जी। हार्ड डिस्क जो होता है वो आंतरिक भंडारण क्या होता है मेरे भाई? क्या है? इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस कौन सा मेरे भैया? क्या होता है सर? हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है सर जी? हार्ड डिस्क होता है। अब आप लोग बताओगे सर कैसा लगा? थोड़ा 10 में रेटिंग दोगे सर? क्या सर आप कितना स्टार दोगे सर? क्लास कैसा लगा ये बताना मेरे भैया। और सर बताओगे थोड़ा सा आपने 100 क्वेश्चन में कितना सही करा? उसके बाद क्या करोगे सर? लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अभी 16 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको दिया नहीं, वो मैं होमवर्क में दूंगा। आपको क्या करना सर? कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना भाई। क्या करना सर? उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है? लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओगे सर क्लास कैसा लगा? बकवास लगी, बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा? पर डे इसी तरह जुड़ना है या क्या करना है? एक बार थोड़ा सा बताना, मैं आपका कमेंट सेक्शन दे रहा हूँ सर। ओके, मैं धीरे धीरे सारे सेक्शन से लाऊंगा, रुक जाएंगे थोड़ी सी, मैं कोशिश खुद कर रहा हूँ धीरे धीरे सारे सेक्शन। टेंशन ना लो, बहुत जल्द वहां तक भी पहुंच जाएंगे। आप बस थोड़ी सी धैर्य बनाए रखो, हम वहां तक आ जाएंगे। आप रेफरेंस सर्विस से बोलो ना, धीरे धीरे जा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। तो पर डे आप क्या, जिसने एक बार ये देखा फिर एक बार कभी इसको सुन लोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा? ओके, पढ़ाइए सर जी, वेरी गुड। और पढ़नी है और चलने दीजिए। हाँ मैं अभी थक गया हूँ, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तो ऐसे भी लगभग 1.5 घंटे से प्लस क्लास हो चुकी है। कल मिलेंगे फिर इसी टाइम पे, आप लोग लाइव सारे जुड़ेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ेंगे, सारे मिलजुल के पढ़ाई करेंगे। और सर एक बार क्या करना सर? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्या करोगे सर? ओके, तो क्या मैं आपसे लूँ विदा? मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, जल्दी बताएंगे सर जी। ओके सर, ये किस चीज़ का क्लास है भैया? आप पर डे यही पूछते हो? ये सर लाइब्रेरी साइंस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आओ तो सर क्या है सर? बिहार लाइब्रेरी सर। किसके लिए सर? ये देखो सर, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन एग्जाम 2026, तो बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 के लिए है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे साथ आप जुड़ सकते हो। ओके मैम, चलो सर, खत्म सर। ओके, जाओ क्लास करो। थैंक यू सर जी, नाइस से थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू। ये भैया अब मैं थोड़ा सा, अब यदि क्लास अब बफरिंग भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताना सर जी। ओके, नाइस सेशन सर जी, नाइस सेशन। ओके चलो भाई, अब मैं भी लूंगा आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बताओगे सर? 1-2 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे सर? मैं ले लूंगा आपसे विदा। ओके, चलो बताना गुरु जी, जल्दी बताना गुरु जी, कैसा लगा सेशन? थोड़ा सा बता देना। ओके, जल्दी बताना सर जी। ओके, बताना थोड़ा सा, उसके बाद क्या करते हैं सर? मैं लेता हूँ आपसे। ओके 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 सर, टाइम क्या है भाई? टाइम मैं पर डे इसी टाइम में आपसे मिलूंगा। एक मिनट हो गया। मैं पर डे आपको रात में, एक मिनट, एक मिनट, मैं पर डे आपको, हाँ, पर डे सर रात में कितने? 10 बजे मैं लाया हूँ, 10 बजे मेरा टाइम है, ठीक है? 10 बजे मैं लाइव आता हूँ नाइट में, ठीक है? और मॉर्निंग में भी कभी कभी आ जाता हूँ, डे में अगर टाइम मिलता है तो डे में भी आ जाता हूँ। आप क्या करना, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ से सारी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। जैसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर, डिटेल मिल जाएगी सर, कब कब क्लासेस होती है, कब क्या होती है, ये सारे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, इसमें आपको कहीं भी परेशानी, दिक्कत, कठिनाइयाँ नहीं। ओके सर, आप अमित किशोर वाले करा दीजिएगा। ओके, जरूर जरूर अश्वनी जी, मैं उसको भी लेके आऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ, अब इसको कंप्लीट, एक सेशन में ये करेंगे, दूसरे सेशन में पढ़ लेंगे और कुछ। ओके, कभी ये कर लेंगे, कभी वो भी कर लेंगे। आपको यदि वो भी करनी है तो कोई बात नहीं है, उसमें भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। अचानक से थोड़ी सी मुश्किल, मैं पहले बोल, क्योंकि अचानक इतना जल्दी सारा
थोड़ा सा ना टफ हो जाता है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आपसे हम मिलेंगे कल की क्लास में, फिर टाइम पे, फिर जो भी होगी एक बार सभी बताना सर क्लास कैसा। चलो भाई, मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर इसी टाइम में। ओके, तो चलते लेते हैं आपसे विदा, राधे राधे, जय जय भारत। ओके बाय बाय, ओके राधे राधे।